हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। अब बीच में एक दिन सेशन नहीं हुआ है तो ऐसा लग रहा है जैसे कितने टाइम से हम लोगों की क्लास नहीं हुई है। ओके, फाइनली। अब ये बताओ, एसबीआई पीओ का पेपर तुम लोगों का कैसा गया था? जिन्होंने एसबीआई पेपर दिया था बड़े इंतजार करवाते हो। अरे इंतजार नहीं भाई, अब से कोई इंतजार नहीं करना, सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। एक्चुअल में नया स्टूडियो बन रहे हैं, नया ऑफिस चेंज हो गया हम लोगों का, तो सारी चीजें उसमें सेट हो जाएंगी, सब बढ़िया होगा। फाइन। और आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो फॉरेन ट्रेड का है। जो सारी चीजें अभी बीच में हम लोग की रुक रही हैं वो सारी चीजें तो एक सेशन में मैं लेके करूंगा। बट आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड। ओके, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड में करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, दोनों का यूटिलाइजेशन समझेंगे कि दोनों कैसे बढ़िया तरीके से काम करते हैं। ओके, उसके अलावा भी और सारी चीजें उनका एक एक करके डिस्कशन करेंगे। फाइन। बाकी आईबीपीएस पीओ के लिए कितने लोग जा रहे हैं? आप में से कितने लोग हैं आईबीपीएस पीओ के लिए जा रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। हरीश, तेरा पेपर कैसा रहा एसबीआई पीओ का? नहीं दिया? अच्छा, एसबीआई में आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं जो बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट है? करेक्ट आउट ऑफ 40 जो आप लोगों ने करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, जो आपको लगता है कि नहीं यार इतना तो बेयर मिनिमम, इतना तो मेरा स्कोर आ ही जाएगा, इतने से तो मेरा कोई रोक ही नहीं सकता। मैसेज कर सकते हो आप लोग, मैंने चैट ऑफ कर रखी है इसी वजह से कि बहुत सारे लोग शर्मा जाते हैं। अरे जीए में पूछ रहा हूँ बेटा, मैं ओवरऑल नहीं पूछ रहा, मैं यहाँ पर जीए में पूछ रहा हूँ कि जीए में टोटल कितने अटेम्प्ट किए थे। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी थी पिछले 3 से 4 दिन में, वो डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन देखने को मिले थे। चलो अब बढ़ते हैं यहाँ पर, फॉरेन ट्रेड अपना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? अभी तक हम लोगों ने ये टॉपिक आई थिंक स्टार्ट नहीं किया है। फॉरेन ट्रेड का आपके हिसाब से मतलब क्या है? फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। ओके, फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार। ट्रेड मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज। एक बायर है, एक सेलर है, आपस में एक दूसरे के साथ खरीद बिक्री कर रहे हैं। ओके, ये आपका ट्रेड हो गया। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है? जब ये एक देश से दूसरे देश में होने लगता है, इसी को हम लोग फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। प्रैक्टिकली समझिएगा, इसी को हम लोग फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अगर कोई भी सेल एंड परचेज अगर हम लोग अपने देखते हैं अपने आसपास, तो हम उसको बोलते हैं यार यहाँ पर तो क्या चल रहा है, व्यापार चल रहा है। ठीक है, व्यापार चल रहा है, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। फाइन। और जब ये सेल एंड परचेज दूसरे देशों के साथ आउट ऑफ कंट्री भी चले या विद कंट्री चले, विद अदर कंट्री चले, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। फाइन, विदेशी व्यापार बोलेंगे। अब जरा समझिएगा ध्यान से, एक शब्द हम लोग हमेशा पढ़ते हुए आएंगे, एक एक्सपोर्ट, और दूसरा शब्द हम लोग पढ़ते हुए आएंगे इंपोर्ट। क्या मतलब है एक्सपोर्ट का और क्या मतलब है इंपोर्ट का? ठीक है, क्या मतलब है एक्सपोर्ट का और क्या मतलब है इंपोर्ट का? एक्सपोर्ट मतलब होता है सिंपल शब्दों में सेल करना। सेल करना यानी कि एक्सपोर्ट। जब आप विदेश में किसी एक देश से दूसरे देश में कुछ भी बेचते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट करना। और जब आप दूसरे देश से दूसरे देश से कुछ खरीदते हैं, परचेज करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट।
इंपोर्ट बोलते हैं। आयात या निर्यात, आयात या निर्यात, ओके। दूसरे देशों को बेचना कहलाता है एक्सपोर्ट करना। जैसे इंडिया दूसरे देशों को अभी मेडिसिन सेल कर रहा था, बहुत सारे देशों को भारत ने मेडिसिन दिया, तो मेडिसिन उसने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था दूसरे देशों को। दूसरे देशों से भारत वेपन खरीदता है, दूसरे देशों से पनडुब्बी खरीद रहा है, ठीक है, बहुत सारे वेपन खरीदता है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, इंपोर्ट करना। ओके। अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो क्या पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, प्रैक्टिकली बताइएगा। इंडिया अगर एक्सपोर्ट करता है, ये नेशनल इनकम रीनेम हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। पैसा आएगा कि जाएगा, एक्सपोर्ट करने पर पैसा आएगा कि जाएगा। हीरल चौधरी सर, आएगा कि जाएगा, आएगा। दिस इज गुड, ओके, आएगा, फाइन, हाँ। चलो ठीक है। आने वाली चीज किसमें लिखेंगे, प्लस में। भाई आने वाली चीज हम लोग किसमें रखेंगे, प्लस में, ओके। जाने वाली चीज किसमें रखेंगे, माइनस में, फाइन। मतलब भाई इंपोर्ट करने पे पैसा आएगा कि जाएगा, ये बताओ। इंपोर्ट करने पे पैसा, हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इंपोर्ट करने पे पैसा जाएगा, फाइन। जाने वाली चीज रखेंगे माइनस में, ठीक है। तो जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आड़ दो, ओके। सो फाइन, यहां पर हम लोगों ने एक चीज समझी, फॉरेन ट्रेड यानी कि अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड करना हमारा फॉरेन ट्रेड कहलाता है। अब ये जो फॉरेन ट्रेड है, इस फॉरेन ट्रेड में दो चीजें आपको याद रखनी है, एक एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट। एक्सपोर्ट के टाइम पर हम लोग याद रखेंगे कि पैसा आता है, इंपोर्ट के टाइम पर हम याद रखेंगे कि पैसा जाता है। कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक, फाइन। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है, आई थिंक सो कोई डाउट नहीं होगा, ये सभी के क्लियर होगा। हम लोग सिर्फ यहां पर देख रहे हैं आउटफ्लो ऑब्लिक इनफ्लो, यही तो देख रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकली समझिएगा। आउटफ्लो ऑब्लिक इनफ्लो, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, ओके। एक बात सीरियसली बोल रहा हूं, इसमें है। चलो बहुत बढ़िया भाई। अब जरा फोकस करना, आउटफ्लो इनफ्लो। इनफ्लो कब हो रहा है, जब हम अपने भारत के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ओके, जब हम लोग कुछ भी बेच रहे हैं। और आउटफ्लो कब हो रहा है, जब हम कुछ भी खरीद रहे हैं। फाइन, कोई दिक्कत, एवरीथिंग इज फाइन, यहां तक समझ में आ गया। क्यों भाई हीरल चौधरी भाई, एक ही ईयरफोन से आप लोग दोनों सीख रहे हैं, दोनों के समझ में आ रहा है दोनों के क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब जरा समझना यार, एक बात बताइए, हम लोग अपने यहां पर भी बैठकर अगर कुछ आता है या जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं लेखा जोखा करते हैं। अब जैसे शादी के लिफाफे आते हैं, तो वहां पर हम लोग एक व्यक्ति को बिठा देते हैं कि बेटा ये बताओ कितना आया है, कितना कितना आ रहा है, सारी चीजें कहीं ना कहीं मतलब प्रॉपर, कहीं ना कहीं उसके बारे में हम एक जगह मेंशन कर रहे होते हैं कि फूफा ने कितना दिया, कि चाचा ने कितना दिया, कि मामा ने कितना दिया, कि अड़ोसी ने कितना दिया, कि पड़ोसन ने कितना दिया। हम सारी चीजों को वहां पर लिख रहे होते हैं प्रॉपर तरीके से ना, हर चीज के बारे में लिख रहे होते हैं, ओके। इसी तरीके से अब यार देश की बात करते हैं हम लोग, ओके, ब्रॉड लेवल पे बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया से भी एक्सपोर्ट हो रहा है और इंडिया में भी इंपोर्ट हो रहा है, फाइन, समझ रहे। इंडिया से भी एक्सपोर्ट हो रहा है और इंडिया में भी इंपोर्ट हो रहा है। अब इसका प्रॉपर कहीं ना कहीं तो नोट डाउन किया जाएगा, कितने की चीनी इंडिया से गई, ओके, कितने के टमाटर इंडिया में आए, कितने का प्याज इंडिया में आए, कितने की दाल इंडिया में आई। मतलब हंसने वाली बात नहीं, दिस इज अ रियलिटी, ओके। ये कहीं ना कहीं तो हमारे यहां पर लिखा जा रहा होगा, फाइन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अकाउंट में तो उसको नोट करेंगे ना, हरीश, रोशनी, ब्रजेश, बदला भाई, कहीं ना कहीं तो उसे नोट करेंगे, विवेक प्रजापति, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब इसके लिए एक अकाउंट बनाया गया कि ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो जो हो रहा है, ये जो इनफ्लो और जो आउटफ्लो हो रहा है, ओके, इस इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए एक अकाउंट बनाया गया कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इसको लेकर यहां पर एक प्रॉपर अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। और इस अकाउंट का नाम रखा गया बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जिसको आप लोग बोलते हैं बीओपी अकाउंट। बात क्लियर हुई। तो बीओपी अकाउंट है क्या, बीओपी अकाउंट बेसिकली एक बैलेंस ऑफ, एक
ऐसा अकाउंट जहां पर जो इंडिया या देश का नागरिक विदेश से या किसी दूसरे देश के नागरिक से जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, ओके, या फिर इंडिया विदेश के साथ जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, हो सकता है आइदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, फाइन, उन सभी का लेखा जोखा जहां पर होगा, प्रॉपर अकाउंटिंग जहां पर होगी कि कितना आया और कितना गया, ये किस में लिखा जाएगा बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो एक बार जरा प्लीज इसकी डेफिनेशन को देखिएगा। ये देखो, फॉरेन ट्रेड मतलब ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। बात क्लियर है? सिंपल, इफ इट इज एन अकाउंट, ये क्या है? एक अकाउंट है जो कि शो करता है कैश फ्लो। मैंने बोला ना कैश फ्लो, तभी तो मैंने लिखा आने वाली चीज प्लस में, जाने वाली चीज माइनस में। कितना आ रहा है कितना जा रहा है, सिर्फ इसके बारे में यहां पर लिखा जा रहा है। ओ माय गॉड, लाइन बन गई। कितना आ रहा है कितना जा रहा है, इसके बारे में यहां पर लिखा जा रहा है, फाइन। तो कैश फ्लो जो भी हो रहा है, जो आ रहा है यानी कि एक्सपोर्ट से, ओके, जो जा रहा है यानी कि इंपोर्ट से, इन सभी के बारे में प्रॉपर जो अकाउंट, प्रॉपर जो नोटिंग की जाएगी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में की जाएगी। इंडिया की जो अदर कंट्रीज के साथ जो कैश फ्लो एंड हो रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, उसके बारे में, फाइन। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी ट्रांजेक्शन, जो भी भारत खरीद रहा है या दूसरा देश भारत को बेच रहा है। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री यानी कि भारत और भारत के नागरिक एंड रेजिडेंट ऑफ रिमेनिंग वर्ल्ड इन अ ईयर, ओके। तो एक वर्ष में भारत और विदेश के जो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक या भारत या दूसरे देशों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है इन अ ईयर, उसका लेखा जोखा आप किस अकाउंट में करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। मेरी बात समझ में आ रही है? जिनको क्लियर है एक बार प्लीज थम्स अप करिएगा, जिनको नहीं क्लियर है एक बार थम्स डाउन करो। सुरभि तू बेटा यूं है क्या? ना सर इधर क्यों, ना मैं उधर क्यों, मैं तो बीच में अटक गई हूँ। हाँ, समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके। ये कौन से बैंक में होगा अकाउंट? वाह मेरे भाई। एग्जाम में ना ना, छोड़ो क्या बोलूं, इस वाले मुद्दे पे आते हैं, डाइवर्ट नहीं हो रहे। हिंदी वाले यार विद्यार्थी पढ़ लीजिए एक बार, प्रकाश डालिए इस पर। बताइए। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय whom? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? निम्न में से कौन है जो कि बैलेंस ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करता है मेरे पास?
अच्छा बताओ मेरे भाई। ओके, एक्सपोर्ट। देखिए हमारे साथ एक हमारे परम मित्र आए हैं। तुम यहाँ थे? हम यहाँ थे। मैं तुम्हें आगरे में ढूंढ रहा था। पागल खाने में। बरेली मैं शिफ्ट हो गया है। मैं तब से मतलब ऑफिस में हूँ, मतलब कहाँ हो तुम यार, मतलब। यार एक्चुअल में ना थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है ना, तो बस हालत खराब चल रही वो है। तो हो फिर तो तुम। हाँ, वो खांसी वासी हो रही थी, सर्दी वर्दी टाइप से कुछ। काम से चलो ज्यादा हो ठीक गया। है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये कौन प्रिपेयर करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? सो गाइस आंसर बनता है सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। ओके, जितने भी चौधरी बन रहे हो ना एग्जिम बैंक ये इनके साथ, ये ना बनो मेरे भाई, ये सब गलत है। देश का केंद्रीय बैंक है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है। ओके, इंडिया के रिस्पेक्ट में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर करेगा। कौन प्रिपेयर करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइन, ठीक है। अब जरा समझो, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हर देश का सेंट्रल बैंक करता है। इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया का सेंट्रल बैंक, चाइना के रिस्पेक्ट में चाइना का, ओके, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में ऑस्ट्रेलिया का, यूएस के रिस्पेक्ट में यूएस का। इवन जिस भी देश का जो केंद्रीय बैंक है वही बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है। फाइन, पॉइंट नंबर वन क्लियर हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। ये क्लियर है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। क्लियर है भाई? क्लियर है सभी के? फाइन। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो होता है वही ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसकी प्रॉपर जो अकाउंटिंग की जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में की जाती है। एक्सपोर्ट करने पर पैसा जाता है और इंपोर्ट करने पर पैसा आता है। फाइन, सभी का आई होप यार क्लियर होगा। हरीश क्लियर है बेटा? हरीश, महर्षि, ओके, संदीप क्लियर? क्लियर। एक्सपोर्ट करने पर पैसा जाता है, इंपोर्ट करने पर पैसा आता है भाई? एक्सपोर्ट करने पर पैसा जाता है, एक्सपोर्ट करने पे पैसा आता तभी तो प्लस में लिख रहे हैं, और इंपोर्ट करने पे पैसा जाता तभी तो माइनस में लिख रहे हैं। इस बात को जरा प्रॉपर से समझना। ओके, अब यहां पर आते हैं कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बट इट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बैलेंस ऑफ, अब यहां से ना तुम लोग जो पढ़ने जा रहे हो ना, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तुम लोग अभी तो न्यूज़पेपर में ही पढ़ते थे कि बीओपी कुछ होता है, बीओपी कुछ होता है, बीओपी कुछ होता है। आज तुम लोग वॉरियर बैच में पढ़ोगे। ओके, नाउ यू विल बिकम अ वॉरियर इन फॉरेन ट्रेड। इसके दो पार्ट हो गए, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, या बेटा ओनली ए एंड बी? सुना नहीं क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, जरा देखिए। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट? ओके, सो ए करंट अकाउंट। अब तुम्हें ये इजी लग रहा हो क्योंकि तुमने इसे पढ़ लिया। अभी नहीं पढ़ा होता ना, यही तुम्हारे लिए टफ हो जाता। कैपिटल अकाउंट, सी आ गया सेविंग अकाउंट, फोर्थ आ गया डी यहां पर बेटा रिकरिंग अकाउंट, और ई आ गया यहां पर बोथ वन एंड टू, ए एंड बी। आंसर कौन सा बनेगा? ओनली ए एंड बी। ओके, ई के साथ हम लोग जाएंगे। तो मतलब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के दो पार्ट हो गए यहाँ पर, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। दो क्वेश्चन एग्जाम के प्रिपेयर हो गए आप लोगों के, हंसते खेलते, ज्यादा लोड भी नहीं लिया। अब आते हैं आगे। करंट अकाउंट में दो चीजें आती हैं, एक विजिबल, एक नॉन विजिबल। एक विजिबल और एक नॉन विजिबल। ओके, अच्छा, गुड्स जो होते हैं वो हम लोग के नॉन विजिबल में हम लोग कंसीडर करते हैं, जो सर्विसेज होती हैं उनको हम लोग विजिबल में कंसीडर करते हैं। ये तो सभी को पता होगा, नॉर्मल है यार, ये तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्यों पलक गुप्ता, ये तो नॉर्मल है बेटा, ये सारी चीजें तो आपको पता होंगी। ओके, जो मैंने अभी बोला है शब्द। फाइन भाई, राजत भाई, ये वाला जो शब्द बोला वो क्लियर होगा आपके, जो मैंने अभी बोला था बिल्कुल? रजत वर्मा, यूं करना। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
बेटा मेरे पास कुछ हो ना तो मैं पहले ना तुम लोगों को सूतना स्टार्ट करूँ। सूतना मतलब जानते हो ना? हाँ, बेटा मेंटली प्रेजेंट रहो, फोकस करो। विजिबल मतलब होता है जो चीज हम लोग देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर दो चीजें मैं लिख रहा हूँ, एक गुड्स एंड दूसरा लिख रहा हूँ यहाँ पर सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज में अगर हम लोग बोले तो विजिबल क्या है? जिसे आप देख सकते हो, गुड्स हो गया। सो विजिबल में हम लोग के गुड्स आ गए। सर्विसेज हम लोग इसके पड़ोसन में रख देंगे, भाई पड़ोस में रख देंगे, सॉरी, नॉन विजिबल में आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर सर्विसेज आ जाएंगी। फाइन, अब यहाँ तीन चीजें हम लोग रखते हैं, एस, आई और टी। ओके, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर। सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर। ओके बेटा, यहां तक क्लियर है? सुन लो सर की बात। अच्छा बेटा, भाषा तेरी इतनी अच्छी है ना, तेरी भाषा देख के तो मेरा मन कर रहा है तुझे अभी गले लगा लूं है। सुन लो इनकी बात है। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आरबीआई प्रिपेयर कर रहा है अपने देश के लिए। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसके दो पार्ट हो गए। करंट अकाउंट में हम लोगों ने दो चीजें देख ली यहाँ पर, विजिबल और यहाँ पर नॉन विजिबल। विजिबल में हम लोगों ने गुड्स देख लिया। ओके, गुड्स यहाँ पर हम लोगों ने ढंग से देख लिया बेटा। फाइन, अब जरा देखिएगा, गुड्स के केस में भी दो चीजें होंगी, एक एक्सपोर्ट और एक बेटा इंपोर्ट। यही तो होगा, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा होगा या फिर इंपोर्ट कर रहा होगा, हाँ या ना? भाई गुड्स के केस में इंडिया क्या कर रहा होगा? या तो एक्सपोर्ट कर रहा होगा या तो इंपोर्ट कर रहा होगा, यही चीजें चल रही होंगी, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। फाइन, अब यार दोस्त, अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? एक्सपोर्ट करेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा ना मेरे भाई। फाइन, तो हम लोग मान लेते हैं कि इंडिया को 500 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट पे आए। ठीक है, 500 के 200 करोड़ लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इंडिया गुड्स के रिस्पेक्ट में दूसरे देशों पे ज्यादा डिपेंडेंट है, या फिर हम लोग, या इसे दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, हम लोग गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा करते हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं? थोड़ा दिमाग लगाइएगा, हम लोग गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं कि इंपोर्ट ज्यादा करते हैं? यार वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इवन डिफेंस के प्रोडक्ट है, हम लोग उस पर ज्यादा डिपेंडेंट है। उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं? हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, दूसरे देशों से खरीद से ज्यादा है। अपने जरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चले जाइए, सारा माल आपको कहाँ का मिलेगा? सारा माल चाइना का। मार्केट में मोबाइल खरीदने के लिए जाइए, ओप्पो वीवो कहाँ के मिलेंगे बेटा? चाइना के। आईफोन खरीदने जाओ, उसमें भी अंदर देखो क्या लिखा है। मतलब चलो ठीक है, पार्ट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। पार्ट्स की वो कहाँ के होंगे? दूसरे देशों से। दूसरे देशों से हम लोग खरीद रहे हैं। तो सिंपल शब्दों में प्रैक्टिकली समझो चीजें हो क्या रही हैं। हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट ज्यादा है, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम सारी चीजें अपने यहाँ पर अवेलेबल करा लें, या यू कैन मैन्युफैक्चर कर ले, या दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोले कि हर कोई देश संपन्न नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति ये तो नहीं कि संपन्न है बेटा, वो डॉक्टर का भी काम कर लेगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी काम कर लेगा, वकील का काम भी कर लेगा, वो दूध वाले का काम भी कर लेगा, वो पानी वाले का काम भी कर लेगा, वो सारे काम कर लेगा, नहीं भाई। हर चीज में कहीं ना कहीं आपको कुछ लोगों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसी देश एक है, वो सारी चीजें रिसोर्सेज तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बना ही लेगा, वो दूसरे देशों पे भी डिपेंडेंट होगा। ओके, तो हम लोग दूसरे देशों पर गुड्स के मामले में डिपेंडेंट रहते हैं। दैट इज वाई हमारा इंपोर्ट हमेशा से एक्सपोर्ट से ज्यादा रहता है। जो गुड्स के केस में हमारा इंपोर्ट हमेशा से बेटा एक्सपोर्ट के केस में ज्यादा रहता है। ऐसे में मानकर चलते, एक्सपोर्ट अगर 200 करोड़ है तो डेफिनेटली इंपोर्ट इससे ज्यादा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूं यहां पर 500 करोड़। जाने वाली चीज माइनस में लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है?
ये पॉइंट समझ में आया? अगर हाँ तो यार प्लीज थम्स अप करो। एवरीथिंग इज फाइन? हरीश, चंद्र, नहीं आया बेटा तेरे? ऐसे कैसे तू उठा रहा है यार? इतनी एनर्जी के साथ उठाएगा? मुझे डर लग रहा है, मैंने कहा समझ में क्यों नहीं आ रहा भाई के। सिंपल शब्दों में एक बार फिर दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं। तसल्ली से 2 क्लास में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। बीओपी अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसके 2 पार्ट हो गए, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। प्लीज बोलते चलिएगा, इसके 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से? एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ओके। करंट अकाउंट के 2 पार्ट हो गए, विजिबल और नॉन विजिबल। फाइन, विजिबल में आपका गुड्स आ गया, नॉन विजिबल में सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर। सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर। विजिबल के केस में होता क्या है कि हम लोग ये मानते हैं कि हम यहां पर गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, या तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या तो इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे केस में क्या चल रहा है कि जो हम लोगों का, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, ठीक है। गुड्स के केस में हम लोग दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं, और दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होने का मतलब ये कि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, ओके। ऐसे में यहां का जो बैलेंस शो कर रहा है वो बेटा आपका नेगेटिव शो कर रहा है, जो आपको ये बता रहा है कि यहां पर आपका क्या है, डेफिसिट है, ओके। यहां पर क्या आपका डेफिसिट है, और डेफिसिट कितना है यहां पर बेटा? -300 करोड़। यही तो दिखा रहा है प्रैक्टिकली, देखो चीजें। यहां जो दिखा रहा है क्या दिखा रहा है? -300 करोड़ डेफिसिट शो कर रहा है, ठीक है। -300 करोड़ डेफिसिट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ या ना? तो इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं, अगर ये -300 करोड़ डेफिसिट शो कर रहा है, इसको अगर थोड़ा डिकोड करते हैं तो ये समझ में आएगा, बीओपी में करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में विजिबल, विजिबल में डेफिसिट। इसका मतलब हम लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो पैसा जा ज्यादा रहा है, एक्सपोर्ट उतना नहीं कर रहे कि जितना कि प्लस में जो आ रहा है वो माइनस वाले को सेट ऑफ कर दे। यही तो मतलब है इसका, यही तो अल्टीमेट मतलब है। क्योंकि बीओपी मतलब क्या है? जो आ रहा है जो जा रहा है, सिर्फ उसका मतलब हम लोग देख रहे हैं। यार अब मैंने जो पढ़ाया था बीओपी का मतलब क्या पढ़ाया था, कि बीओपी मतलब है यहां पर कैश फ्लो। हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं कि कितना गया और कितना आया। फाइन। अब हम लोग अभी देखें यहां पर किसके कॉन्टेक्स्ट में, गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि गुड्स के केस में इंडिया की तरफ से गया कितना और इंडिया को कितना आया, ओके। और हमें यहां पर समझ में आया कि करंट सिचुएशन में, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही पढ़ाया था कि जो अभी पिछला क्वार्टर गया है उसमें भारत को घाटा चल रहा है। चालू खाते में भारत को अभी घाटा चल रहा है, और उसका घाटा होने का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग दूसरे देशों पर डिपेंडेंट ज्यादा, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? मेरी बात क्लियर हो रही है भाई? किसी को अभी भी डाउट है तो ये बताओ। कितने का शो कर रहा है यहाँ पर डेफिसिट? -300 करोड़ का। यही तो है भाई। क्लियर है? कोई डाउट है? अब आते हैं यहां पर हम लोग सर्विसेज पे, इनकम पे और ट्रांसफर पे, बट उससे पहले एक क्वेश्चन।
क्या आंसर है इसका? जितना पढ़े हैं उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4 या 5? भाई आंसर बताओ ऐसे यूं करके। दीपक भाई बोल रहे हैं 4, सुशांत सिंह 4, सम्राट सिंह 4, महर्षि इज ऑल्सो सेइंग, महर्षि क्या कह रहा है? 8। बेटा एक हाथ नीचे रख ले, 4 ठीक है। यहाँ पर गौरव इज ऑल्सो सेइंग 4, अंकित पाल 4। पलक बेटा तू लिख ले आराम से बैठ के, तू आंसर मत बता दियो ठीक है। नहीं लिख ले, तू छाप ले, कम ना रह जाए, सारी नोटबुक भर दियो। आगे ना वो आगे इतिहास में लिखा जाएगा कि पलक पूरा आगे बच्चों को बताएगी, आगे सबको बताएगी। देखो बेटा मैं ऐसे पढ़ा करती थी, मेरे ऐसे नोट्स थे, है ना। आगे पूरे सबको बता दियो, अड़ोसी पड़ोसी सब बता दियो। ये नोट्स सारे रुक जाए यहाँ पर होने चाहिए, यहाँ पर। इनको नोटबुक बंद कर दे, जब मैं बोलूँ ना नोट करने के लिए आराम से तसल्ली से नोट करियो। अभी म्यूट अनम्यूट करूंगा तेरे को तो तू कैमरा मत ऑफ कर ले, तेरे से पूछूंगा ठीक है। अब फोकस कर। यहाँ पर अपना आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर एफडीआई। फाइन। अभी हम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ ये पढ़ा सर्विसेज इनकम ट्रांसफर इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट। इसके अलावा जो भी बचेगा वो इसका पार्ट नहीं है। यहाँ पर अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जितना पढ़ा उस हिसाब से एफडीआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट। फाइन, क्लियर। चलो नेक्स्ट। 3 क्वेश्चन एग्जाम के प्रिपेयर हो गए। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाता कौन है? दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का पार्ट क्या है। ओके, तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में भी करंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर्विसेज इनकम एंड ट्रांसफर पे। इनकम में आपकी एक चीज आती है बेटा, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। ओके, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर, जैसे ट्रांसफर में लिख देता हूं मैं, आता क्या क्या है। सर्विसेज, इसमें आता है आपका रेमिटेंस, डोनेशन, गिफ्ट। ओके, रेमिटेंस, डोनेशन एंड गिफ्ट। अब देखो एक और क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में वो लिख देगा, रेमिटेंस लिख देगा, डोनेशन लिख देगा, ठीक है, इस तरीके से लिख देगा। और इसमें आप लोगों का एक और ऑप्शन डाल देगा, सर्विसेज लिख देगा, ठीक है, इंटरेस्ट लिख देगा, प्रॉफिट लिख देगा, तो नीचे लिख देगा ऑल ऑफ दी अबव। तो आप टिक करके क्या आएंगे? क्या टिक करके आएंगे मेरे भाई? ऑल ऑफ द अबव। ओके, यानी कि सभी के सभी सत्य है, यही। अब रेमिटेंस की बात करते हैं। जरा समझिएगा, आप में से एक है बदला भाई, ठीक है, एक बंदा ये हो गया अपना बदला भाई, ठीक है। दूसरा महर्षि हो गया, ठीक है। एक और यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले बेटा तेरे को ही उठा लेता हूँ, पलक गुप्ता, ठीक है, डी। यहाँ पर सूर्या, ठीक है। यहाँ पर अच्छे खासे लोग उठा लेते हैं। हाँ ठीक है, दीपक भाई कह रहा है मुझे भी उठाओ सर। हाँ हाँ बेटा, मेरी कमर चली जाएगी, तेरे को नहीं उठा रहा मैं। ठीक है दीपक भाई, अंकित को उठा लेते हैं। अंकित हो गया अपना, गौरव हो गया, ए बी सी डी ई वी एफ जी ऐसे हो गया, मतलब कुछ 7-8 लोग ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, सुशांत तू आ जा खुश। मतलब अपने को ना, अपने के लिए ना अभी मजा आने वाला है। अब हुआ क्या ना, अच्छा तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो विदेश में जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं? फॉरेन, ओहो, ओहो,
ये घर से निकले नहीं होंगे अभी, इन्हें फौरन पहले जाना है, हैं? अभी घर से निकलते नहीं होंगे, इन्हें फौरन पहले जाना है। नहीं अपना अपन भी नहीं गए ना, चलो ठीक है, मी भगवान करे तुम सब लोग मेरे भाई विदेश घूमकर जल्दी जल्दी, हर हफ्ते विदेश जाया करो, ठीक है। माँ सरस्वती बैठ जाए, तुम हर हफ्ते विदेश जाओ, हर दूसरे दिन विदेश जाओ, तो तुम्हारा पर्सनल हेलीकॉप्टर हो, पर्सनल प्लेन हो, है एक चार्टर हो, छत पे ही उतरे, ठीक है, बढ़िया नॉर्मल होना चाहिए। महर्षि तेरा तो एक होना चाहिए मेरे भाई। अब हुआ क्या कि आप में से काफी लोग मेरे दोस्त विदेश में चले गए, फॉरेन में चले गए, फाइन। पलक मान लेते हैं, अब पलक फ्रांस चली गई, ठीक है। महर्षि मेरे भाई थाईलैंड चला गया, ठीक है। बदला भाई तू बेटा जिम्बाब्वे चला गया, ओके। सूर्या मान लेते बेटा यूएसए चला गया यहाँ पर। दीपक की मान लेते जर्मनी चला गया, ठीक है। अंकित की मान ले, अंकित तेरे को कहाँ जाना है? सर मेरे को सिंगापुर भेज दो, चल बेटा सिंगापुर भेज दिया, ठीक है। गौरव कह रहा है सर मेरे को मॉरिशस भेज दो, ले बेटा तेरे को मॉरिशस भेज दिया, घर बैठे मॉरिशस। तुमने सोचा था वॉरियर बैच लेने के बाद तुम मॉरिशस जाओगे? हैं? मात्र 700 रुपए के वॉरियर बैच में तुम मॉरिशस जा रहे हो, कोई जिम्बाब्वे घूम रहा है, कोई केन्या घूम रहा है, अलग 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 अलग। सुमित कह रहा मेरा नाम नहीं आया तो मैं तो जवाब ही नहीं देने वाला, ठीक है। या सुशांत है, सुशांत तेरे को कहाँ भेज, चल सुशांत को बेटा पाकिस्तान भेज देते हैं, यहाँ पर ये चला गया, फाइन, ओके। चल पाकिस्तान नहीं भेज रहे, अच्छा अच्छा शहर भेजते हैं, ठीक है। जापान भेज दिया, ओके। अब है क्या भाई जरा समझना। अब आप लोग किस किस वजह से गए थे? आप लोग काम की तलाश में गए थे, ठीक है। काम की तलाश में, काम की वजह से, जॉब करने के लिए वहां पर आप लोगों की जॉब लग गई थी। अब आप सोच रहे यार चलते हैं वहीं, और वहीं से आजीविका का साधन ढूंढेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे। आप सब लोग क्या बन गए? एनआरआई। एनआरआई बन गए, या जो भी विदेशी, जो भी अपने भाई बंधु हैं, वो विदेशों में जाके काम करने लगे और काम कर रहे हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मैरिड है? अरे सूर्या मैरिड है, ओके, सूर्या वेल डन। और कितने मैरिड है? बताएगा ही नहीं कोई, है, चलो ठीक है, सूर्या है। असल में हुआ क्या, सूर्या ऐसे ही बैठा हुआ था, शाम का वक्त था, ऐसी महफिल बनी हुई थी दोस्तों की, मित्रों की। और सूर्या भाई क्या चल रहा है? अरे बस बढ़िया चल रहा है, भोकाल टाइट बिल्कुल एक तरीके से मस्त चल रहा है यूएसए में। जब तक मतलब ओबामा बोबामा जब तक अपने से बात नहीं करते, आगे तो कोई काम होता ही नहीं है, मतलब इस तरीके से भाई आराम से बात कर रहा था, बैठा हुआ था। उधर से ना बेटा लेडी ओबामा का फोन आ गया घर से, और कहाँ हो जी? अरे सुनते हो? हाँ बताओ। अरे सुनो ना, हाँ बताओ ना, मतलब फोन वोन चल रहा है। और कब आ रहे हो? अरे आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे वापस आएंगे। अरे आप आओ ना, आओ जरा, पैसा आता रहना चाहिए, ठीक है। आप आओ ना, आप आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। असल में वक्त था वो वाला, जो नहीं होता करवा चौथ होती ना, पति 364 दिन में तो उम्र नहीं बढ़ाने की बात होती है, सिर्फ एक दिन में उम्र बढ़ जाती है। तो 364 दिन, 65 दिन में एक दिन था, और उसमें भाभी जी ने ना व्रत रखा कि सूर्या जी के नाम का, कि सूर्या जी और ज्यादा लंबी उम्र जिए। अब भाभी जी ने कहा कि अरे सुनते हो? तो उन्होंने कहा बताओ भाग्यवान, क्या चाहिए तुमको? तो उन्होंने बताया कि हम एक काम करो, एक आईफोन भिजवा दो, और 1,00,000 2,00,000 कैश भिजवा दो, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ये एक दो चीजें और भिजवा दो, इतना चीजें करवा दो। तो ये सूर्या भाई की प्रॉब्लम है, या सूर्या भाई जैसे सभी लोगों की प्रॉब्लम है जो विदेश गए हुए हैं? ये ऑलमोस्ट सभी की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या बोलेंगे भाई, बहुत सारे लोग हैं वो काम की तलाश में जाते हैं, वो अपने परिवार को पैसे ट्रांसफर करते होंगे, क्यों तोमर साहब? रूप तोमर साहब एक बात बताइए, जो विदेशों में लोग जा रहे हैं, भाई बंधु, वो अपने परिवार को, माता पिता को, भाई बहनों को, या पत्नी को पैसे ट्रांसफर करते होंगे नहीं करते होंगे बेटा? ऑब्वियसली करते होंगे, करते होंगे नहीं करते होंगे? भाई करते होंगे, अपनी वाइफ को पैसे ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो ऐसे में वो जो ट्रांसफर होगा, उस ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं बेटा इस ट्रांसफर को? हम लोग रेमिटेंस। हम जैसे जो भाई बंधु, हम जैसे जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, वो विदेशों में बहुत है यार। मैं तुम लोगों के साथ जब रेमिटेंस पर रैंकिंग डिस्कस करता हूं कि इंडिया को इतना रेमिटेंस मिला, इतना इंडिया को रेमिटेंस मिला, तो हमेशा मैं कहता हूं कि रेमिटेंस के मामले में इंडिया टॉप पर है। ये हम लोग जिक्र करते हैं कि नहीं करते हैं कि रेमिटेंस के मामले में इंडिया टॉप पर? इसका मतलब क्या है? इसको डिकोड करो, इसका मतलब क्या है?
रेमिटेंस मतलब विदेशी पैसा, बक विदेशी पैसा नहीं, रेमिटेंस मतलब ये है कि अपने भाई बंधु विदेश में गए, काम वाम कर रहे हैं और वो इंडिया में जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, ओके, जो अपने फैमिलीज को दे रहे हैं, अपने परिवार को पैसा दे रहे हैं, जो वो पैसा दे रहे हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर। फाइन, समझ में आ रहे हो? अब रेमिटेंस के मामले में क्यों इंडिया टॉप पर है? क्योंकि यूएसए में जाओगे इंडियंस, फ्रांस में जाओ इंडियंस, चाइना में जाओ इंडियंस, हर जगह इंडियंस है, हर व्यक्ति बेटा विदेश भाग रहा है। कनाडा में देखोगे तो सब पंजाबी आपको मिलेंगे। क्यों? जितने भी आपके पंजाब वाले सब कनाडा जाते हैं। अलग जाओगे तो सऊदी में बहुत सारे लोग जाते हैं, यूएई में बहुत सारे लोग जाते हैं, यूएसए में बहुत सारे लोग। आप में से देखो, अगर मैंने आप लोगों से पूछा कितने विदेश जाना चाहते हैं, तो 100 में से 98 ने बोला कि भाई हम विदेश में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको विदेश जाना है। अब विदेश जाएंगे तो यहाँ पर बेटा सूर्या भाई जैसे लोग अपने परिवार को ट्रांसफर करेंगे, तो आप भी तो करोगे, या रूप तोमर साहब नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? या वहां जाके बाद नहीं सर, अब एक अपन का तो मस्त चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपना मस्त चलना चाहिए। भाई करेंगे ना, परिवार तो अपना है ना। फाइन। तो रेमिटेंस मतलब क्या होता है कि जो पैसा विदेशों से भारतीयों के द्वारा जो आ रहा है। फाइन। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल ये इंडियंस हैं जो विदेश में है, ऐसे ही इंडिया में भी बहुत सारे लोग होंगे। नेपाल के लोग इंडिया में काम करने आए होंगे, भाई दूसरे देशों से भारत में काम करने के लिए लोग आते हैं। तो बड़ा प्रैक्टिकल बात समझना, विदेश में भारतीय ज्यादा है या उनके कंपैरिजन में इंडिया में फॉरेनर ज्यादा है? विदेश में इंडियन ज्यादा है। आप में से देख लो ना, कितने लोग ऐसे हैं, बदला भाई है, महर्षि बदला को जिम्बाब्वे जाना है, ठीक है, महर्षि को बेटा थाईलैंड जाना है, सुशांत कह रहा है कि सर मेरे को तो जापान जाना है, ठीक है, गौरव कह रहा है कि नहीं सर मेरे को मॉरिशस, सब मतलब अपना अपना बेटा सेट करके बैठे हैं। अब यार विदेशों से कितने लोग इंडिया में काम की तलाश में आना चाहते हैं? जब इंडियंस ही इतने भर भर के बाहर जा रहे हैं, तो उनको तो देख गया भैया ये खुद तो कर नहीं रहे कुछ, या इनको विदेश जाना है, तो फिर हम वहां जाके क्या करेंगे? प्रैक्टिकली सोचो तो इंडिया में विदेशी कितने लोग आ रहे होंगे यहाँ पर? शायद उस नंबर के कंपैरिजन में जितने जा रहे हैं कम, उस नंबर के कंपैरिजन में जितने जा रहे हैं कम। दीपक, जरा प्रैक्टिकली समझ, हाँ या ना? तो ऐसे में मुझे ये बताओ, इंडिया में इनफ्लो ज्यादा होगा या आउटफ्लो ज्यादा होगा? जरा थोड़ी देर के लिए कमेंट रीड करो, क्या चल रहा है, इनफ्लो की आउटफ्लो, या दोनों चल रहा है कमेंट में? अभी तक आउटफ्लो इनफ्लो दोनों चल रहा था, अब मेजोरिटी में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, इनफ्लो, 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 इनफ्लो। यानी कि यहाँ का बैलेंस सरप्लस शो करेगा कि डेफिसिट शो करेगा? यहाँ का बैलेंस जो होगा वो सरप्लस शो करेगा कि डेफिसिट शो करेगा? यहाँ का जो बैलेंस होगा वो सरप्लस शो करेगा कि डेफिसिट शो करेगा? कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसको? वेल्डन कोटक इज सेइंग डेफिसिट, ओके फाइन, बहुत बढ़िया। जोसना, सरप्लस की डेफिसिट? सरप्लस मतलब एक, डेफिसिट मतलब दो। दो दो ना डेफिसिट शो करेगा है? सब तूने बर्बाद कर दिया, डेफिसिट शो करेगा। भाई ये जो विदेशों में से पैसा आ रहा है, यहाँ पर इंडियंस एक नहीं है, भतेरे हैं, भर भर के गए हुए हैं, भर भर के गए हुए हैं, ठीक है, ये पैसा भेज रहे हैं। अब विदेशों से भारत में कितने लोग काम की तलाश में आ रहे हैं? इनके कंपैरिजन में तो कम आ रहे हैं ना, इनके कंपैरिजन में तो बेटा कम आ रहे हैं ना। जब ये ज्यादा लोग विदेशों में गए तो इंडिया में ट्रांसफर के तौर पर भी तो ज्यादा आएगा, और जाएगा यहां से कम बेटा, क्योंकि कम लोग इंडिया में है।
तो यहाँ का जो बैलेंस शो करेगा वो आपका सरप्लस शो करेगा रादर देन की डेफिसिट। बात समझ में आई? अब क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो फिर मेरे को बताओ। ये जो बैलेंस है यहां पर, यहां क्या कर रहा है, मानकर चलते हैं 20 करोड़ आया और 10 करोड़ चला गया, तो यहां का बैलेंस दिखा क्या रहा है, यहां दिखा रहा है सरप्लस। कितने का सरप्लस बेटा? 10 करोड़ का। ठीक है, ये बात समझ में कितनों के नहीं आई है मुझे बताइए, कितनों की बात समझ में नहीं आई, प्लीज हैंड रेस करो। जोसना अनम्यूट कर रहा हूं तेरे को मैं। अनम्यूट है बेटा, बोल जरा, खुद को अनम्यूट कर। सही एग्जाम्पल दे के बता दीजिए। नहीं पहले आप बताइए कि आपके क्या समझ में नहीं आया। सर जैसे सरप्लस है तो मतलब इंडिया में ज्यादा आएगा और डेफिसिट मतलब कम आपने होगा। बोला डेफिसिट है, डेफिसिट आपने बोला डेफिसिट है, तो आपके समझ में क्या आया था? डेफिसिट क्यों आपने बोला? लॉजिक क्या डेफिसिट का बेटा? मतलब पैसा कम आ रहा है मतलब बाहर से। ये समझो, आना और जाना इज नॉट अ डेफिसिट और सरप्लस। आना एंड जाना इज अ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बात को समझना, आना जाना डेफिसिट सरप्लस नहीं है। आना जाना तो आना इनफ्लो है, जाना आउटफ्लो है। अब उस आने और जाने में अगर आना ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है, तो वो सरप्लस है, और अगर जाना ज्यादा है तो बेटा आउटफ्लो ज्यादा है, तो वो डेफिसिट है। बात समझ में आई? क्या ये बताओ मेरे को जरा, क्या समझ में आया? सर जैसे आना ज्यादा है तो सरप्लस मतलब ज्यादा हो गया, मतलब बाहर मतलब से आना, पैसा ज्यादा आना आ रहा है। ज्यादा मतलब आना जाना मतलब मतलब समझ में नहीं आ रहा तो। ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, मतलब अदर कंट्री से इंडिया में ज्यादा हो रहा है। क्या ट्रांसफर? तो पैसा। पैसा? तो सरप्लस जब ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है तो वो तो इनफ्लो में लिखेंगे ना, वो सरप्लस में क्यों लिखेंगे हम? बात लॉजिकल है कि नहीं है? नहीं तो वो तो सरप्लस में थोड़ी लिखेंगे, जब आ रहा है तो वो तो इनफ्लो में लिखेंगे ना। पहले जरा अपनी नोटबुक निकालो, उसमें जरा 2-3 शब्द लिखो, लिखो जरा, ऊपर लिखो ऊपर। दीपक तूने भी हैंड रेस किया था, जरा ये कबूतर बन के मत बैठ, सीधे बैठ और जरा एक बार भाई पहले जरा लिख उसको, जरा नोटबुक निकाल और पेन पेपर पे लिख जरा। दीपक कुमार, ठीक है, नोटबुक में लिखो जरा। इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना। शुद्ध हिंदी में इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना। अगर इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो इज इक्वल टू सरप्लस। इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो इज इक्वल टू सरप्लस। एन नीचे दूसरी लाइन में, इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो, इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो इज इक्वल टू डेफिसिट। बेटा जो सुना समझ में आया? आ गया? अभी जरा सुन, अभी ते समझ में नहीं आया, ज्यादा यूं ना कर, अभी समझ पहले मेरी बात को ध्यान से। इनफ्लो मतलब आना, आउटफ्लो मतलब जाना, ओके? अब जरा समझ, मैंने क्यों बोला कि रेमिटेंस में सरप्लस है, उसका लॉजिक क्या है सरप्लस होने का? इसका मतलब ये तो दिमाग में तुरंत आ गया, सरप्लस है इसका मतलब इनफ्लो ज्यादा हुआ है। भाई इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, इसका मतलब सरप्लस है तो इनफ्लो ज्यादा हुआ। इनफ्लो इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि विदेशों से पैसा आया, उसी को तो इनफ्लो बोल रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास नंबर्स में इंडियंस विदेश गए, हमारे यहां से ज्यादा नंबर्स में इंडियंस विदेश गए। उतने विदेशी भारत में काम की तलाश में शायद नहीं आए हैं। अगर उनसे ज्यादा आए होते, इंडियन से ज्यादा, तो यहां से पैसा ज्यादा गया होता, तो आउटफ्लो ज्यादा दिखाते। बट उतने नहीं आए, सरप्लस दिखा रहा है, इसका मतलब नंबर्स कम है जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जो विदेशों में अपने यहां पर पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं रेमिटेंस के तौर पर। तो ये यहां पर इसका एक इंटरप्रिटेशन बनता। आई होप यार अब चीजें क्लियर हुई होंगी, ओके? अगर अब भी नहीं हुई है तो फिर सेशन को 3-4 बार देखना, ना समझ में आए तो रट्टा मार लेना, फिर आगे बढ़ जाना। फाइन?
अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। तो ये ट्रांसफर वाला सेक्शन क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ड से पता चल रहा है फिर कैसा कंफ्यूजन है दीपिका। हर किसी का लेवल अलग अलग होता है, कुछ चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाती है। अभी मैं 4 चीजें बोलूंगा तो आप ही कहोगे सर प्लीज एक बार और, फिर दूसरा कहेगा अरे सर ये तो एक बार में समझ में आ जाता है, दीपिका को नहीं समझ में आ रहा, रणवीर के समझ में आ गया, दीपिका के नहीं आ रहा, तो बेटा अलग अलग बात है। हर किसी को हर चीज एक बार में समझ में नहीं आती है। फाइन। अब आते हैं यहाँ पर सर्विसेज में। अब जरा सर्विसेज देखते हैं। सर्विसेज जरा इसको देखिएगा। सर्विसेज में भी आपकी वही बात होती है। सर्विसेज का भी क्या हो रहा होगा बेटा, एक एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट। ओके, सर्विसेज का भी क्या हो रहा होगा यहां पर, एक्सपोर्ट या तो फिर इंपोर्ट। फाइन। भाई सर्विसेज को भी इंडिया बेच रहा होगा या भी सर्विसेज को इंडिया खरीद रहा होगा। मुझे ये बताइए सर्विसेज के केस में इंडिया बेचता ज्यादा है कि खरीदता ज्यादा है? यहां पर उल्टा है, यहां पर इंडिया का एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। ओके, जो एक्सपोर्ट है बेटा वो इंपोर्ट से ज्यादा है। एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। मतलब इंडिया क्या कर रहा है, जैसे हम लोग जो बीपीओ सर्विसेज है, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, टीसीएस देता है। ओके, जिस तरीके से हम लोग अपनी इंजीनियरिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं, हम लोग दूसरे देशों को अपनी सर्विसेज से ज्यादा बेचते हैं एज कंपेयर कि दूसरे देशों से खरीदते। बीपीओ सर्विसेज हो गया, देयर आर लॉट ऑफ, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम लोग सर्विसेज के मामले में अव्वल है। रीजन क्योंकि वहां पर हम लोग बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, अमाउंट ज्यादा नहीं है। अगर नॉर्मल शब्दों में बोलूं तो मानकर चलते हैं कि 20 करोड़ का यहां पर आना हो गया, 10 करोड़ का यहां पर जाना हो गया मेरे भाई, एक्सपोर्ट किया यहां पर 20 करोड़ का, 10 करोड़ का यहां पर इंपोर्ट कर दिया एक एग्जांपल के तौर पर। तो यहां पर जो प्लस का 10 करोड़ शो कर रहा है, ये आपका क्या है यहां बेटा, सरप्लस। ये क्या आपका शो कर रहा है, सरप्लस। बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? बात समझिए, मतलब आपका सर्विसेज वाला सेक्शन है। अरे सिंपल शब्दों में यार, वस्तुएं और सेवाएं हैं। वस्तुओं पे हम डिपेंडेंट ज्यादा, सेवाओं पे हम डिपेंडेंट कम है। सेवाएं हम दूसरे देशों को दे रहे हैं, सेवाएं हम दूसरे देशों को दे रहे हैं। समझ में आ रही है? इसरो अपनी सर्विस विदेशों को दे रहा है, इसरो विदेशों से लेता है, बताइए भाई। हम दूसरे देशों को अपनी स्पेस की सर्विसेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, बताइए। अरे मित्रों बताइए, दे रहे कि नहीं दे रहे सर्विसेज? देता है ना, या दूसरे देशों से सर्विसेज ले रहा है? हम लोग दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। ओके, तो ऐसे में यहां पर हमें सर्विसेज वाला भी जो बैलेंस है, ये क्या शो कर रहा है, सरप्लस। एक एग्जांपल के तौर पर अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो हमारा गुड्स है यहां पर हमें डेफिसिट आ रहा है। ये जो गुड्स है यहां पर हमें, ये यू गए विजिबल वाले सेक्शन में हम लोग को डेफिसिट आ रहा है। विजिबल वाले सेक्शन में हमें डेफिसिट आ रहा है। कितने का डेफिसिट है यहां पर बेटा, यहां डेफिसिट है -300 करोड़ का। ठीक है, -300 करोड़ का डेफिसिट है। सर्विसेज वाले में हमें यहां पर सरप्लस शो हो रहा है, सरप्लस 10 करोड़ का। ओके, ट्रांसफर में हम लोगों को सरप्लस से शो हो रहा है यहां 10 करोड़ का। ओके, यही तो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आते हैं इनकम वाले सेक्शन पे। ये 3 मैंने हेड बताए, विजिबल, सर्विसेज से ट्रांसफर। क्यों सरप्लस है, क्यों डेफिसिट है, ये क्लियर हुआ है? ये क्लियर हुआ क्यों सर्विसेज है, क्यों डेफिसिट है? सर डोनेशन में, सर्विसेज में, डोनेशन गिफ्ट सर्विसेज में, मतलब पहले इस पे आओ, ये क्लियर है? अब हमें सिर्फ एक सेक्शन पे आना है जो कि हमारा इनकम सेक्शन बनता है। अब इनकम पे आते हैं। इसमें मैंने एक चीज लिखी है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। फाइन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। इंटरेस्ट के केस में भी इंडिया में दो चीजें होती हैं, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो।
आप मुझे बताइए यहाँ का बैलेंस सरप्लस होना चाहिए, डेफिसिट होना चाहिए? प्रैक्टिकली सोच के बताना। सोच कर बताइए, माइक अनम्यूट करूंगा, ओके? मेरा सवाल समझ में आया मैं क्या पूछा हूं? मेरा सवाल यह है कि सर्विसेज इनकम ट्रांसफर नॉन विजिबल में 3 सेक्शन है। हम लोगों ने ट्रांसफर पढ़ लिया, सर्विसेज पढ़ लिया, हम लोग इनकम वाले पे आए। इनकम वाले में 3 कंपोनेंट है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। मैं पूछ रहा हूं जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन है, जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन है, ये जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन है, ये जो इंटरेस्ट वाला सेक्शन है, जो ये बेटा इंटरेस्ट वाला सेक्शन है, ये आपका सरप्लस से शो करेगा कि डेफिसिट शो करेगा? ये आपका सरप्लस से शो करेगा कि डेफिसिट शो करेगा? ओके, ए पे लिखते हैं सरप्लस और बी पे लिखते हैं डेफिसिट। अब मुझे बताइए कितने ए के साथ है और कितने बी के साथ है? इसको और चेंज कर देते हैं, ए को लिखते हैं 1 और बी को लिखते हैं 2। कितने 1 के साथ है, कितने 2 के साथ है? वही लाइन बढ़िया बन गई, कितने 1 के साथ है, कितने 2 के साथ है। ठीक है, कितने ऑप्शन नंबर 1 के साथ है, कितने नंबर ऑप्शन नंबर 2 के साथ है, कितने लोग? दो के साथ। सुदीप्ता, 1 या 2? 1 मतलब सरप्लस, सरप्लस, वेल डन। अंकित, 1 या 2? अरे फिर भी गैस कर यार, क्या? ओके, 1 या 2? 2 डेफिसिट। बेटा शुभम, 1 या 2? प्रियंका, 1 या 2? 2। चलिए स्वरा, 2, फाइन। कल्पेश, 2। ब्रजेश, 2। ज्योत्सना, 4। सर 2, 2, फाइन। चलो सुशांत, 2, वेल डन। अगेन दोबारा से सवाल, 1 के साथ कितने हैंड रेस करो? 1 के साथ कितने हैंड रेस करो? अभी लिखा तो था किसी ने। सुदीप्ता गायब हो गया, सुदीप्ता फाइन। सुदीप्ता तेरे को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। सुदीप्ता पुरकित, ओके, फाइनली यू आर अनम्यूटेड। अब जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जरा बोलिएगा एक बार, हेलो। यस सर। मुझे बताइए ये तेरे को सरप्लस जो लग रहा है, कैसे सरप्लस लग रहा है, उसका रीजन क्या है? सरप्लस क्योंकि अगर इंडिया किसी को लोन देता है तो उससे भी तो इंटरेस्ट कमा रहा है। ओके फाइन 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 फाइन, तूने एक पॉइंट बोला, इंडिया किसी को लोन देता है, ओके। दूसरा आगे। और ऑल्सो और जहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करता है वहां से भी तो कोई इनकम ही आता है, वो भी तो एक तरह से इंटरेस्ट नहीं ही नहीं होगा। नहीं नहीं, ज्यादातर लोन में ही होती है। और अरे अरे मेरी बात सुन, कान का ऑपरेशन करेंगे तो कान पे तो काम करेंगे, नाक पे थोड़ी काम करेंगे, है ना? तो जब इंटरेस्ट की बात हो रही तो इंटरेस्ट पे काम करेंगे ना। अब इनकम वर्ड पे क्यों आ रहा है? इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, नाउ यू लिंक इंटरेस्ट पार्ट विद लोन। ओके, मैं तेरी बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तूने बोला इंडिया लोन देता है, ओके, तो इंडिया लोन लेता भी है भाई। देना भी इनफ्लो है। आउटफ्लो देख रहे हैं ना हम लोग। मैंने बोला ना, इनफ्लो और आउटफ्लो ही तो देख रहे हैं हम लोग। इंडिया लोन लेता है और इंडिया लोन देता है, यही तो बात हो रही है सुदीप्ता। हाँ तो अब मुझे बता, लोन के कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्ट वाला मामला, डेफिसिट की सरप्लस? सर, इस डिपेंड ऑन फाइनेंशियल ईयर, मतलब वो कितना लोन दे रहा है या फिर कितना लोन ले रहा है, ये हम। अच्छा ये बता, तू इंडिया में नहीं रह रहा? तू कहाँ इस टाइम, हाँ, बांग्लादेश में है कि कहाँ, पाकिस्तान में, इंडिया में? इंडिया में है। इंडिया में सुबह 7 बजे करंट अफेयर पढ़ता है? हाँ सर। तो उसमें ये बता, मैं कभी ये पढ़ाता हूं कि इंडिया ने लोन दिया? और अगर पढ़ाता भी हूं तो कितना लोन दिया? 10 मिलियन, 20 मिलियन? और जब लेने की बात आती है इंडिया लोन लेने की, ओहो, 2-2 बिलियन। एडीबी ने 1.5 बिलियन दिया, एआईबी ने 500 मिलियन दिया। हाँ, फिर महाराष्ट्र के लिए अलग दिया,
झारखंड के लिए अलग दिया, उत्तराखंड के लिए अलग दिया, और तो दूसरे देशों को deficit जब होगा, बांटने है, उस अरे जगह वाह, में वही तो कह रहा हूँ सर, इतना पैंदी के लोटे हो फाइनेंशियल तुम, ईयर है, को कभी इधर कंसीडर सरकते हो करता कभी है। इधर सरकते हो, है। नहीं फाइनली सर, पता क्या अगर होगा? नहीं, मैं कह रहा था अगर लोन से उसका इनकम हो रहा है तो वो एक तरह से सरप्लस होगा, और अरे मतलब भाड़ में गई इनकम, ठीक है। अपन को ना गोल गोल नहीं घूमना, ठीक है, सीधी सी बात है। लोन की बात हो रही है, लोन आ रहा है और लोन जा रहा है, ओके। इंडिया लोन विदेशों से ज्यादा ले रहा है, विदेशों से, या इंडिया लोन ज्यादा ले रहा है कि लोन ज्यादा दे रहा है? लोन ज्यादा ले रहा है। ले रहा है ना, ले रहा है, हाँ, ठीक है। अब जब लोन ज्यादा ले रहा है तो इसका मतलब ब्याज भी, ज्यादा दे रहा है। या कूल। और ब्याज जब लोन, सॉरी, जब लोन ज्यादा ले लिया इसने, ये लोन वाला सेक्शन आ गया, तो ब्याज ज्यादा चला गया। और लोन बेटा दिया इन्होंने कम है, तो ब्याज वाला सेक्शन भी तो बेटा कम ही आएगा, प्रैक्टिकली सोचो। हाँ, तो आउटफ्लो ज्यादा कि इनफ्लो ज्यादा? आउटफ्लो ज्यादा है। तो फिर इतनी देर से काहे के लिए तू मेरे को परेशान कर रहा था? यानी कि यहाँ पर क्या शो करेगा? वो सर मैं पहले से एक ही चीज को कंसीडर कर रहा था। जिंदगी में हमेशा याद रखिए, दो चीजों को कंसीडर करिए। यूनिलेटरल हमेशा बेकार होती है, एक तरफा। दो तरफा चीजें होती है तब ज्यादा बेहतर होती हैं, और चाहे कुछ भी हो, समझ रहे हो? तो जरा हाँ, समझो जरा ध्यान से, तो यहाँ लोन आ रहा है और लोन जा रहा है, दोनों को समझेंगे तभी चीजें बेहतर होंगी। अच्छा चल ठीक है, जब तू इतना बढ़िया एक्सप्लेन कर रहा है, एक और चीज यहाँ पर देखते हैं। हम लोगों ने इस वाले सेक्शन में ये देख लिया, इंटरेस्ट वाला सेक्शन, यहाँ डेफिसिट शो हो रहा है। मुझे ये बता, प्रॉफिट वाले सेक्शन में, प्रॉफिट, प्रॉफिट वाला सेक्शन, यहाँ क्या आएगा? चलो अगेन, अब सुदीप्ता को हटाते, किसी और को यहां पर रखते हैं। अगेन मेरा क्वेश्चन वहीं से शुरू होता है। देखो मैं अभी डायरेक्ट तुम्हें बता दूं, तुम नोट्स बना लोगे, लिख लोगे, बट आई वांट कि यार कल को एग्जाम में अगर केस स्टडी वगैरह करके क्वेश्चन पूछ लेता है ना, आरबीआई ग्रेड बी, ओके, से भी, तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर रहे, वर्स्ट के लिए हम लोग प्रिपेयर रहे, ओके। यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट वाले पार्ट को हटाते हैं, और यहाँ हम लोग रखते हैं प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। बताइए, अगेन दो ऑप्शन आपके पास, एक या दो। प्रॉफिट के केस में सरप्लस होगा कि डेफिसिट होगा? सोचकर, सोचकर। मैक्सिमम दो भी चल रहे हैं, देखो फिर मैं बोल रहा हूं थोड़ा दिमाग लगा लो, आराम से तसल्ली से सोच लो, फिर इसका आंसर करो मेरे को। एक या दो? दो के साथ कितने? गुड। और एक के साथ कितने? एक के साथ, या गुड। प्रियंका, नाउ आपको यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति, से कौन लगाया जाता है, ओके। प्रियंका, प्रियंका आपसे आपकी आवाज, ओके। आपके पास यहाँ पर 1 मिनट मिलता है आपको, इस सवाल का जवाब जरा प्लीज बताइए, और प्लीज जरा सोच कर बताइए।
कुछ सोच के तुमने बोला होगा, तो जरा सोच के इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है? बता बेटा। प्रियंका बोलने की भी हो रही है। हाँ, हेलो हेलो, हाँ बता। हाँ, यू आर ऑडिबल। बताइए बताइए। देख, इनका प्रॉफिट मतलब ये है कि जैसे इंडियन कंपनीज है, ओके, चल तू ही मेरे को एक्सप्लेन कर। आकांक्षा 1 या 2? साउंड नहीं आ रहा है सर। हाँ, साउंड क्यों आएगा तेरे को? अब तो साउंड भी चला गया। हाँ, अब कहाँ से साउंड आ जाएगा? तेरा नंबर आ गया तो साउंड नहीं आ रहा है। इतनी देर से तेरे को सब साउंड आ रहा था। हेलो। हाँ हाँ, रहने दे रहने दे रहने दे, अब तू रहने दे, बस हो गया काम, मैं समझ गया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब हो गया काम। साउंड साउंड नहीं, नहीं अब तो सब। हाँ हाँ, ठीक है, साउंड नहीं आ रहा, समझ गया। अब कोई और एक है, एक आध दो नंबर वाला बेटा, एक या दो? एक या दो? एक्सप्लेन धर्मेश, एक या दो? चल धर्मेश, मैं धर्मेश को उठाता हूँ। धर्मेश बताएगा मेरे को दो कैसे। धर्मेश शर्मा। धर्मेश, एक या दो? अनम्यूट कर। हेलो। हेलो। हेलो, यस सर। यस सर, बताइए सर। एक या दो? तो सर एक मतलब सरप्लस होगा सर। सरप्लस होगा। वेल डन यार, बहुत बढ़िया। मैं इसी का तो सुनना चाह रहा था। अब मुझे ये बता, मैक्सिमम लोग गलत कर रहे थे, तूने सही जो किया उसका राइट आंसर दे। क्यों, ऐसा क्यों? सर मुझे लगता है क्योंकि क्योंकि हम लोन ज़्यादा लेंगे, अगर तो लोन ज़्यादा लेंगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। हाँ, वाह बेटा वाह। तूने ना मतलब वो वाला, मेरी एक टांग नकली है, ठीक है, मैं हॉकी का प्लेयर हुआ करता था, तू ऐसी बात कर रहा, मतलब कुछ का कुछ भी कहीं भी जोड़ रहा है। अबे लोन का मतलब ही नहीं लॉजिक, यहाँ प्रॉफिट से बात हो रही है। प्रॉफिट में ये लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है? मैं तुम्हें इनफ्लो आउटफ्लो पढ़ा रहा हूँ, बस इनफ्लो और आउटफ्लो, बस उस पर काम करना है तुम्हें, और कुछ नहीं। इनफ्लो सर आउटफ्लो, इंटरव्यूअर पूछने वाला है तुमसे इनफ्लो आउटफ्लो। अब तुम ये बताओ मेरे को, प्रॉफिट का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होगा? प्रॉफिट का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे होगा? किस वजह से प्रॉफिट में इनफ्लो ज्यादा होगा या आउटफ्लो ज्यादा होगा, या मेरे भाई सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा, इनफ्लो आउटफ्लो कम ज्यादा होने की वजह से? सर आई हैव नो आइडिया, मैं अभी सर रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ तो मुझे अभी अरे सर कुछ आइडिया अरे नहीं कोई है। बात। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना ना लपेटना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुशांत शाह, ठीक है, फाइन। सुशांत, नाउ यू आर ऑन कॉल। बता मेरे को सर यहाँ पे डेफिसिट होगा कैसे। सर। सर क्योंकि सर जैसे सर इंडिया है, इंडिया का बाहर में बहुत कम ही कंपनी है जो मतलब ऑपरेट कर रही है, लेकिन जो फॉरेन है वो यहाँ पे भारत में बहुत ज्यादा कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिसके कारण इंडिया में तो पैसा प्रॉफिट कम आएगा क्योंकि कंपनी बाहर कम है, लेकिन फॉरेन तो यहाँ से ज्यादा लेकर जा रहा है। क्यों, ऐसा है क्या? यही लॉजिक था सभी लोगों का? प्रैक्टिकली सोचो, प्रॉफिट बहुत सारे टर्म्स में हो सकता है, ओके। बहुत सारे लोग हैं हमारे, विदेशों में मूवीज शूट करने के लिए जाते हैं, विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं मूवी शूट करने के लिए, ओके, तो प्रॉफिट भी होता है ओवरऑल। देखो ना, यहाँ पर शाहरुख भाई विदेश में गए मूवी शूट करने के लिए, अक्षय भाई विदेश में गए, वहां से भी बेटा टॉम क्रूज आ गए, ठीक है, बी बॉम क्रूज आ गए, कॉम क्रूज आ गए, टॉम एंड जेरी आ गए, ठीक है, सब आ गए मेरे भाई, सब लोग आ गए यहाँ पर। तो इस तरीके से ना, सब लोग जरा देखिए प्रॉफिट वाले कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया से विदेशों में चीजें ज्यादा जा रही हैं, और वो प्रॉफिट अर्न करके इंडिया में ज्यादा ला रहे हैं, या फिर इंडिया इंडिया में विदेशी कंपनी ज्यादा आ रही है, वो प्रॉफिट अर्न करके ज्यादा ले जा रही है। लाइक आईफोन, एप्पल, हम लोग दूसरे देशों का मोबाइल फोन चला रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इंडियन ब्रांड यूज कर रहे हैं? आई थिंक नोबडी। मे भी हो सकता है स्पेक्स भी अगर यूज कर रहे होंगे, तो ये भी आपका ब्रांडेड होगा, तो बेटा डेफिनेटली कोई दूसरी ब्रांड यूज कर होंगे। अगर वॉच भी यूज कर रहे हैं तो ये भी, शर्ट भी पहन रहे होंगे, तो 200% बोल रहा हूँ विदेशी ब्रांड की पहन रहे होंगे शर्ट आप लोग बैठ के। होगा कि नहीं होगा? मैक्सिमम शूज पहन रहे होंगे, तो क्यों? क्यों यार, इंडियन ब्रांड का कितना आपके पास? फिर तो नॉर्मल तो बात ही नहीं होती है, बात तो फिर जारा से नीचे आती नहीं है।
हमें 11 से नीचे तो बात करनी, मतलब लोगों का अलग 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 चल रहा है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो, तो अलग अलग ब्रांड पे सभी लोग चल रहे हैं, ठीक है। वो कौन सी थी, गुच्ची की बेल्ट है, 30-40 हजार रुपए की गुच्ची की बेल्ट, भाई ब्रांड से नीचे काम ही नहीं चल रहा है, मतलब समझो बेटा, ठीक है। हो क्या रहा, अपन का तो वही वाला सीन है, आगरा के राजा मंडी में गए नहीं, उसने बोला 1000 की बेल्ट सीधा डिवाइड बाई 4, भाई 200 से ज्यादा नहीं देना, 250 से ज्यादा देना नहीं है, अपना काम उसी में होना है, करना क्या है भाई, बेल्ट ही तो है, ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात को, मुद्दे की बात को समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये तो चलो मजाक का पॉइंट था, कि विदेशी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट जब वो करती हैं तो वो प्रॉफिट अर्न करके जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। एमजी, हेक्टर, हेक्टर प्लस, देखिए गाड़ी, सभी लोग, किया कार्निवल, किया सेल्टोस, ये किसकी गाड़ी है, हाँ, ये सारी विदेशी हैं। पोर्श उठा लो बेटा, विदेशी, ऑडी उठा लो, ठीक है, बीएमडब्ल्यू उठा लो, ये। अब इंडियंस गाड़ी इनके कंपैरिजन में विदेश में भी है, तो उनको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, क्या उतने वॉल्यूम में प्रॉफिट वो अर्न करके लेकर जा रही है जहां, जो कि यहां से अर्न करके ले जा रहे हैं विदेशों में वो प्रॉफिट। प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकली थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाओ मेरे दोस्त। हम लोग इससे पहले एक सॉफ्टवेयर यूज करते थे, यूएस का सॉफ्टवेयर था जिससे हम लोग क्लासेस लेते, दैट वाज वेबिनार। वेबिनार, सोचो अब्रॉड का सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज कर रहे थे आप लोगों को क्लासेस देने के लिए। तो आप सोचिए प्रैक्टिकली हम उन लोगों की सर्विसेज को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको फिर कॉपी करते, फिर अपने यहाँ पे बना देते, फिर कहते हैं कि हाँ वी हैव क्रिएटेड समथिंग, ओके, लाइक इस ओ तरीके का जी। चलता है। कौन भाई, अरे सुशांत बीच में मत बोले यार, ऐसे में डर गया यार, कहां से आवाज आ रही है, ठीक है फाइन, मतलब मेरा 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 पॉइंट समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ वो क्लियर हो रही है आपके। मतलब यहां पर जो बैलेंस आपका शो करेगा वो क्या है, कि विदेशी कंपनीज यहां से प्रॉफिट अर्न करके ज्यादा ले जा रही हैं, तो यहां पर जो आउटफ्लो है इट इज ग्रेटर देन, ओके, एंड इनफ्लो इज लेस देन, तो यहां पर जो बैलेंस शो कर रहा है वो आपका क्या शो करेगा, डेफिसिट। यहां पर भी आपका क्या बैलेंस शो करेगा बेटा, डेफिसिट। देखो यार आप लोगों के समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है, यहां पर भी क्या बैलेंस शो करेगा, डेफिसिट, समझ में आया, क्लियर हो गया। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो स्टॉक्स में डीलिंग करते हैं, स्टॉक्स में डीलिंग करते हैं, सॉरी, शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, सॉरी, आपके परिचित कितने हैं जो शेयर्स में खरीदते हैं और बेचते हैं, बहुत बढ़िया। एक और पॉइंट, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो शेयर्स का मतलब जानते हैं, अब फाइन, शेयर का मतलब जानते हैं, सभी जानते हैं, भी कैपिटल मार्केट पढ़ाया था। शेयर मतलब होता क्या है, कंपनी का आपने स्टेक लिया है, ओके, कंपनी का स्टेक, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड के फॉर्म में, डिविडेंड को फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती नहीं करती। आप लोगों को पता है यार, मैं एक कंपनी का ऑनर हूं, आप में से कितने लोगों को पता है, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लोगों को। माय कंपनी नेम इज चिरकुट कंपनी एंड यू ऑल आर द ओनर ऑफ दिस कंपनी, मैंने सबको अपनी कंपनी का शेयर दे रखा है। आई एम एमडी एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी, ओके, फाउंडर एंड चेयरमैन एंड एमडी एंड सीईओ सब मेरे पास ही है। अभी बेटा इस कंपनी में फेसबुक ने कहा है, मेरी बात चल रही है अभी फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग से, गूगल से भी बात चल रही है मेरी, ठीक है, इवन इन लोगों सभी से मेरी बात चल रही है, हर दिन में थोड़ा बिजी चल रहा हूँ इसी वजह से चल रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि हम आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। इवन सुंदर पिचाई तो मेरे को पर्सनली कल शाम को फोन किया था, काफी देर मेरा इसका डिस्कशन हुआ, मेरे से कहता है यार आशीष, मैंने कहा हाँ, कि यार कैसा चल रहा है तेरा, मैंने कहा यार बढ़िया चल रहा है, सुंदर यार तू बता, कह रहे यार सुंदर मत बोला कर, मैं सुंदर नहीं हूँ बट नाम मेरा सुंदर रख दिया। मैंने कहा नहीं यार छोड़, वो एक मजाक की बात है, बट ये बता मुद्दे की बात पर आ, मेरे को फिर क्लास लेनी थी 10:30 बजे, तो मेरे को फिर ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, तो उसने कहा मेरे को स्टेक खरीदना है, मैंने कहा चल ठीक है, तो मैंने कहा चल 1% ले ले हिस्सा, फाइन, ठीक है। फिर इतनी देर में उसको देख के, वो नहीं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, इलॉन मस्क का भी मेरे को फोन आ गया, उसने कहा मेरे को 2% स्टेक दे दे, तो मैंने कहा चल ठीक है फाइन, ओके ठीक है। अब बेटा ये डिविडेंड लेकर यहां से जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, इंडिया में विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कि विदेश में भारतीय या विदेश में इन्वेस्टर्स का हिस्सा ज्यादा है? आकांक्षा इज सेइंग फैकू, हो दिस इज रियलिटी, तुम्हें क्या पता सरस्वती माँ भी बैठ जाए, कल को इलॉन मस्क का फोन ही आ जाए तो क्या भाई, तो पॉजिटिव सोचो ना, बड़ा सोचो, काहे के लिए तुम सोचो कि गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाए, इलॉन मस्क का कॉल आ जाए ना, बात खत्म तो यहां पर जरा मुझे बताओ कि विदेशी कंपनीज में इंडियन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है या इंडियन कंपनीज में विदेशी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है? एक और चीज बताता हूं तुम्हें,
जैसे FII हो गए, FDI हो गए, छोड़ो ये। बहुत सिंपल सी बात देखो, इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है या फिर इंडिया से इन्वेस्टमेंट ज्यादा जा रहा है, बताइए। इंडिया में कंपनी में फॉरेन ज्यादा है, आ रहा है इंडिया में। कोई मुझे बेटर एक्सप्लेन कर सकता है इसको? सुपर बेटर एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को? हैंड रेज करो जरा। गौरव भगत, फाइन। गौरव अनम्यूट कर रहा हूं तेरे को मैं। गौरव डन। हाँ सर, इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है विदेशी कंपनियों का। तो जब विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मतलब विदेशों में इन्वेस्टमेंट इंडिया का इनके कंपैरिजन में कम है, यही तो कहना चाह रहे हो आप? यस सर। तो फिर हमारा ये वाला जो सेक्शन है डिविडेंड वाला, ये डेफिसिट शो करेगा कि सरप्लस से शो करेगा? सर इसमें आइडिया नहीं है हमको, लेकिन ये कंफर्म है कि सर इंडिया में इन्वेस्टमेंट विदेशी का ज्यादा है। अरे तो यार तू यहां तक पहुंच गया, थोड़ा और तनिक आगे चल। यार इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो बेटा ये जो शेयर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो वो डिविडेंड भी तो ज्यादा ले जा रहे होंगे। ये प्रैक्टिकल सोच भाई, इंडिया में इन्होंने हाँ सर। शेयर्स खरीदने, इन्होंने शेयर्स जी खरीदे, हम तो कह रहे हैं इन्होंने शेयर खरीदे कंपनियों में, कंपनी में, इंडियन कंपनीज में इन्होंने शेयर खरीद लिए। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं जी लगा रहे, ये कोई फर्म वगैरह नहीं लगा रहे, इन्होंने 1% 2% कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं। फाइन, जब इन्होंने शेयर्स खरीद लिए कंपनी को तो इनको डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो डिविडेंड भी तो ज्यादा जाएगा। जब जी सर। इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो इन्वेस्टमेंट का जब इनफ्लो ज्यादा है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में डिविडेंड का आउटफ्लो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस सर। चल आगे सर के ऊपर ना, नहीं सर। आ गया तो समझा फिर। सर इंडिया में जैसे कि शेयर्स जो विदेशी कंपनी खरीदती है, इंडिया के जो भी कंपनी है। हटा दे, कंपनी हटा दे, कोई बंदे ने खरीदे हैं। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रम्प जी। का मन किया तो उसने मेरी कंपनी के शेयर खरीद लिए वॉरियर देख के। आगे बता। हाँ सर, वो जो भी कंपनी, विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी जो शेयर खरीदी तो उसको डिविडेंड तो फिर से जितना ज्यादा शेयर उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। हाँ फिर आगे। तो सर डिविडेंड ज्यादा होगा विदेशी कंपनी का। तो आउटफ्लो ज्यादा कि इनफ्लो ज्यादा डिविडेंड के कॉन्टेक्स्ट में? इनफ्लो ज्यादा। आउटफ्लो ज्यादा होगा सर। आउटफ्लो ज्यादा होगा। अरे इनफ्लो ज्यादा होगा यार, नहीं सर, आउटफ्लो कैसे होगा बताइयो? आउटफ्लो से मतलब सर पैसा विदेश जाएगा तो फिर सर आउटफ्लो होगा ना, इनफ्लो कैसे होगा? तो इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट आया ना। इन्वेस्टमेंट आया सर, हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उससे इनकम करते हैं, इनकम अर्न करते हैं सर। हाँ तो करते हैं जैसे कि आगे। विदेशी कंपनी अगर इन्वेस्ट करे तो वो इनकम ज्यादा अर्न करेगी ना। अच्छा तू मतलब कहना चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज अ डिफरेंट कंपोनेंट एंड डिविडेंड इज अ डिफरेंट कंपोनेंट। नाउ वी आर नो सर। डिस्कसिंग अबाउट डिविडेंड, ओके? जी सर, यार तू फंसा रहे हैं आप पहुंच हमको। गया है। हाँ, मैं क्यों फंसाऊंगा भाई? हे प्रभु, ऐसे कि नहीं है का शौक, ठीक है? मैं नहीं फंसा रहा, ठीक है? मेरी बात को समझ। सिंपल शब्दों में तू बिल्कुल सही पहुंचा है, सारे सही जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा इंडिया में आया, उसके कंपैरिजन में इंडिया में इन्वेस्टमेंट, इंडिया से विदेशी कंपनीज में शेयर्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कम है। तो डेफिनेटली जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में डिविडेंड भी तो ये ज्यादा लेकर जाएंगे। जी ऑब्वियसली सर, डिविडेंड ज्यादा लेकर जाएंगे। सो बेटा यहाँ का जो बैलेंस होगा वही ये तो हम भी पूरा कह का रहे थे पूरा, सर। तो मैं भी तो वही कह रहा था, डेफिसिट शो करेगा। फाइन। तो यहां पर ये जो इनकम वाला सेक्शन है आपका, ये क्या शो कर रहा है यहां पर आपको? डेफिसिट। ठीक है, डेफिसिट कितने का डेफिसिट मान लेते? 20 करोड़ का डेफिसिट है, 10 करोड़ का सरप्लस है, तो यह -10 करोड़ यानी कि डेफिसिट आपको शो कर रहा है। तो ओवरऑल जो आपका ये नॉन विजिबल वाला सेक्शन है, ये डेफिसिट है कि सरप्लस है? ओवरऑल नॉन विजिबल। ओवरऑल नॉन विजिबल वाला सेक्शन क्या, डेफिसिट की सरप्लस? ओवरऑल ये नॉन विजिबल वाला आपका क्या शो कर रहा है बेटा? सरप्लस। ये देखो, ये सरप्लस था, या ये डेफिसिट था, सेट ऑफ हो गया, ये सरप्लस एक बचा 10 करोड़ का। तो बेटा यहाँ क्या शो कर रहा है? सरप्लस। ओवरऑल यहां पर क्या शो कर रहा है? सरप्लस। ओके, सरप्लस कितने का यहाँ?
10 करोड़ का, यही तो है। ठीक है, अब मुझे ये बता मेरे भाई, जो करंट अकाउंट है इसके विजिबल में डेफिसिट है, नॉन विजिबल में सरप्लस है, तो ओवरऑल करंट अकाउंट में क्या है? कंचन पांडे, उसमें भी यही है बेटा, सरप्लस ही ये सारी चीजें। भाई करंट अकाउंट में ओवरऑल डेफिसिट है कि सरप्लस है ओवरऑल करंट अकाउंट में? अरे सुषमा मैडम सो गए क्या? माइक अनम्यूट हो जाएगा, इसलिए भैया एक्टिव रहो। ठीक है, ये बताइए यहां पर सरप्लस है कि डेफिसिट है ओवरऑल करंट अकाउंट में? ओवरऑल करंट अकाउंट में बदला, एक नंबर डेफिसिट, दो नंबर सरप्लस, एक नंबर डेफिसिट, दो नंबर सरप्लस, एक नंबर डेफिसिट, दो नंबर सरप्लस। जो सुना, एक की दो, एक की दो, एक नंबर सरप्लस, दो नंबर डेफिसिट, दो डेफिसिट। वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया। सिंपल सा देखो, ये डेफिसिट है, ये सरप्लस है, तो ओवरऑल मिलाकर इसमें क्या हो गया? डेफिसिट आ रहा है कितने का? -300 करोड़ प्लस का 10 करोड़ इज इक्वल टू -290 करोड़। यानी कि करंट अकाउंट में आपको क्या दिख रहा है? करंट अकाउंट में आपको क्या दिख रहा है बेटा? करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, यहां पर ये क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट। बजट में हम लोग पढ़ते ना कि एक लाइन में खत्म कर देते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट 2021-22 का 6.8% ऑफ जीडीपी रहेगा। बजट में अनाउंस होता है नहीं होता है? 6.8% ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, अप्रैल मई जून के पहले क्वार्टर में 0.9% सरप्लस रहा था। अप्रैल मई जून का, जुलाई अगस्त सितंबर में बेटा डेफिसिट रहा है। अभी हम लोगों ने करंट अफेयर में रिसेंट में पढ़ा। और करंट अकाउंट डेफिसिट, उस लाइन में एक ही चीज में बताता हूं कि भारत को विदेशों से माल ज्यादा खरीदना पड़ता है, इसलिए डेफिसिट है। बट असल मायनों में उसको डिकोड करने पर हमें ये एक स्टोरी उसके पीछे पता चलती है कि एग्जैक्टली दिस इज अ बैकग्राउंड। ओके, हम लोग इसे करंट अफेयर में डिस्कस नहीं कर सकते, वहां अगर मैं 1 घंटा इस पे दे दिया तो करंट अफेयर बच्चा छोड़ देगा पढ़ाना, क्या बस सर हाँ हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट। बट आपको अपने एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में इन चीजों को जानना बहुत जरूरी बनता है। ये इंटरव्यूअर बहुत इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है आपसे कि करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो क्या करना चाहिए जिससे डेफिसिट कम हो? बताइए क्या करना चाहिए जिससे डेफिसिट कम हो, मेरे भाई बताओ। एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए, इंपोर्ट कम करना चाहिए। अब देखो, इंपोर्ट की जो डिपेंडेंसी है वो तब कम कर सकते हैं जब हमारे यहां पर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बेहतर हो जाए, हम अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बेहतर करने लगे, हम अपने सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगे, सर्विसेज और बेहतर लेवल पे एक्सपोर्ट कर सके। आशीष गौतम का वॉरियर बैच बहुत बिकता है, इट इज फाइन। ओके, आशीष गौतम का स्टैटिक बैच और कैसे बिके, इस पे भी तो फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, एग्जाम। तो मतलब कहने का लॉजिक ये है मेरे भाई कि सिंपल शब्दों समझिए, जो हम बेहतर कर रहे हैं तो उसे तो बेहतर करना है, और जो बेहतर उतना नहीं है जितना होना चाहिए तो उसे और बेहतर करना है। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो अगर हमारे पास एक केस स्टडी आती है कि एक्सपोर्ट मतलब हमें अगर करंट अकाउंट डेफिसिट, अभी ये मतलब समझ में आ रहा होगा, अभी तक तो रट्टा मार के बढ़ जाते थे, करंट अकाउंट डेफिसिट 6.8% ऑफ जीडीपी, फाइन, हाँ समझ लिया कुछ होता है, लेकिन असल मायनों में इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का एक छोटा सा सेक्शन हम लोगों ने करंट अकाउंट पढ़ा, उसमें विजिबल इनविजिबल पढ़ लिया, नॉन विजिबल पढ़ लिया। विजिबल में गुड्स आ गए, गुड्स हमारा इसीलिए डेफिसिट शो कर रहा है क्योंकि हम लोग इंपोर्ट इतना ज्यादा करते हैं कि एक्सपोर्ट हमारा सेट ऑफ नहीं कर पाता, इसलिए हमें डेफिसिट रहता है। और सर्विसेज इनकम ट्रांसफर का सरप्लस इतना ज्यादा नहीं है कि वो हमारे विजिबल के, सर्विसेज इनकम ट्रांसफर का सरप्लस इतना नहीं है कि वो विजिबल के सर डेफिसिट को सेट ऑफ कर दे। ओके, इसलिए हम लोग के ओवरऑल करंट अकाउंट में क्या रहता है? डेफिसिट रहता है। बात मेरी समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है मेरे दोस्त? डॉली, डोनेशन और गिफ्ट में भी सेम है, ट्रांसफर है बेटा, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेमिटेंस, डोनेशन, गिफ्ट, ये सब विदेशों से ज्यादा आ रहे हैं। डोनेशन अनुदान हमें मिलता रहता है, उसके कंपैरिजन में हम कितना उन्हें अनुदान दे रहे हैं?
हाँ भाई, माइक्रोमैक्स और लावा है। अब अपना यार दोस्त मिडिल क्लास फैमिली है, जब तक स्टैंडर्ड नहीं दिखाएंगे तब तक काम कैसे चलेगा। अंदर से कैसे भी हो खोखले कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर से टिप टॉप टर्न होने चाहिए। तो लावा दिखाकर कैसे टिप टॉप टर्न हो जाएंगे मेरे भाई, समझ रहे हो। पिताजी के पास गाड़ी ना हो, लड़के के पास R15 होनी चाहिए है। क्यों? क्योंकि भैया थाना थाया कि नहीं थाया उनको भी तो घुमाना है। तो बेटा सारी चीजें तो फोकस करनी है। तो वही वाली बात है कि स्टैंडर्ड के लिए अपने देश में लावा और माइक्रोमैक्स मैक्स नहीं है। अब दूसरी बात है कि भाई ये कंपनीज भी पीछे चल रही हैं, ये कंपनीज भी इतनी अपडेटेड नहीं है जितनी अपडेटेड होनी चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजन, फाइन, उसे छोड़े। अपने को ये समझना है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में करंट अकाउंट समझ में आया कि नहीं आया? सभी के क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? जो उसने तेरे थोड़ा कम कम समझ में आया ना, मेरे को इतना समझ में आ रहा है। तू एक बार सेशन और देखियो बेटा, ठीक है? तसल्ली से एक बार सेशन और देखियो करंट अकाउंट, क्योंकि एग्जाम में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन ऐसे नहीं थे व्हाट इज पीसीए, 4 स्टेटमेंट दे दिए थे, है ना? 4 थे 3 स्टेटमेंट थे? 4 स्टेटमेंट थे। और जब पीसीए कराऊंगा ना मैं तुम लोगों को, तब तुम देखना कि तुमने अगर पीसीए पहला वॉरियर बैच कर रखा होता तो तुम्हारा वो क्वेश्चन भी हिट हो जाता। आज के लिए बस इतना ही रखें, 1.5 घंटे का सेशन हो गया विदाउट ब्रेक। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, एफडीआई पढ़ेंगे, एफआईआई पढ़ेंगे, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लोरो अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं, एडीआर आईडीआर जीडीआर भी पढ़ लेंगे। जी, अब अभी तक तुम लोग पढ़ते हो ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, ये क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग कहते नहीं कि एफडीआई इतना परसेंट कर दिया, अभी डिफेंस में एफडीआई पूछा गया था एसबीआई पीओ में। ऑटोमेटिक रूट से क्या मतलब है, ऑटोमेटिक रूट क्या मतलब है, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, ये सारी चीजें, ठीक है। बेइज्जती होने के बाद मस्त याद रहता है। हाँ, पापा की जब तक थप्पड़ नहीं खाओगे तब तक कैसे पता चलेगा कि जो कहना चाह रहे हैं वो सही है। पापा ने कहा बेटा एक काम करो, ये काम छोड़ दो। पापा कैसे छोड़ दे, आपने भी किया हमने भी किया। तो पापा कहते तुमको थप्पड़ मारने वाला कोई नहीं था, ठीक, हमको नहीं था तो हम यहाँ पर है। अगर तुमको मारने वाला हम है तो इसका मतलब तुम बढ़िया जगह होगे। समझ रहे हो। तो देखो हमेशा याद रखना कि जो पापा बोल रहे हैं वो समझदारी यही है, कहना क्या चाह रहे, रीजनिंग लगाया करो। पापा कह रहे हैं बेटा ये ना करो तो इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, रिटर्न सही नहीं मिला है, इसलिए कहना चाह रहे हैं एवरीथिंग इज मार्केट सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो फोकस करो, उनकी बात पे ट्रस्ट करो, एक्सपीरियंस उनके पास बेहतर है। और वो जो कहते हैं माता पिता वो समझदार है बेटा। मेरे को पिताजी ने बोला बेटा एक काम करो स्प्लेंडर खरीद लो, उस टाइम नहीं समझ में आया था। तो मैं तुम्हें जो एग्जांपल देता हूँ ना वो मेरे साथ बीते हुए होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा होता हूँ। तो मेरे पिताजी ने कहा बेटा कि स्प्लेंडर ले लो, 70 का एवरेज देगी, बढ़िया चलेगी। हमने कहा नहीं पापा, स्टैंडर्ड चाहिए ना, ठीक है। तो अपन ने कहा बाइक दिला दो हमें, तो बाइक नहीं दिलाई, बाइक मना कर दी। तो हमने कहा चलो एक्टिवा दिला दो। एक्टिवा सही है, स्प्लेंडर में थोड़ी जाएंगे यार घूमने के लिए। अब उसके बाद जब पेट्रोल का खर्चा है तो वो 30 का एवरेज देती थी, फिर समझ में आया नहीं, पिताजी वॉज राइट। अगर वो हो पिताजी ने की बात मान ली होती तो 70 का एवरेज सही चल रहा होता। आशीष गौतम 2 साल पहले कुछ और बन गए होते, लेकिन वो एक्टिवा के चक्कर में कहीं और ही डाइवर्ट हो गए। तो इसलिए भाई जो पिताजी कहते हैं ना उस बात को मानो, उनके पास एक्सपीरियंस है, शायद उनकी सलाह आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में और आपको पहुंचाने में, ओके, शायद बहुत जल्दी और मदद कर दें। जो आप अपने एक्सपीरियंस से पहुंचेंगे लुढ़क कर गिर कर, ठीक है, अपने ठोकरों से, वो ठोकर खाने की जरूरत नहीं होगी, आप ओवरलैप करके उन सिचुएशन को आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि उन्होंने या हमने वो फेज देखा है कि अगर काश हमने, ये वर्ड होता ना, काश अगर हमने वो ना किया होता तो हम यहाँ ना हम वहां होते। तो वो काश मतलब कुछ नहीं होता, वो काश मतलब ये होता है कि ऑल ए आर बी, सब लोगों का दिल एक सा ही धड़कता है, ओके, सब लोग सोचते वही हैं। बस ये है कि कौन कितनी जल्दी समझ जाता है कि बेटा ऐसा नहीं धड़काना है, अब ऐसे लेके चलना है, तो वो जल्दी बेटा यहाँ पर वॉरियर बन जाता है। तो थोड़ी परिस्थितियों को समझो, स्थितियां बदल रही हैं, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो, फोकस काम करो। अभी भी मेरे सेशन और भी हैं, अभी और काम करने जा रहा हूं बैठ के, रात के 10:30 बजेंगे, 11 बजेंगे, 1 बजेगा, 2 बजेगा, काम रुकने वाला नहीं है। जिंदगी में सिर्फ एक बात समझ लो कि खुद को ना ढालना सीखो। ढालना मतलब समझते हो, एक एक ने मेरे को कहा कि लाइफ में ना अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी लाइफ को सिस्टमैटिक बनाना पड़ता है। मत बनाओ सिस्टमैटिक, अभी स्टूडेंट लाइफ है, यहाँ पर ना बस मेहनत करो, मेहनत तरीके से करो। सिस्टमैटिक ना लाइफ तब बनती है जब आप जॉब में आते हो। स्टूडेंट लाइफ को सिस्टमैटिक बनाना नहीं है आपको, स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ आपको मेहनत मेहनत और मेहनत का। सूर्य सर मैं कल बात करूंगा आपसे,
अभी टाइम नहीं है, अभी मेरे को जो बोलना है वो सुन लीजिए पहले, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हुआ क्या है, एसबीआई का पेपर बहुत लोगों का बहुत अच्छा गया है, लेकिन चंद लोगों का बहुत अच्छा नहीं गया था, उनका एवरेज गया था। तो उनसे जब मेरा डिस्कशन हुआ तो मैंने उनसे यही पाया कि उन्होंने कहा कि सर हमने वॉरियर बैच नहीं किया था। जब मैंने नितिन पीयूष से डायरेक्ट बात की तो उसने कहा सर मेरे वॉरियर बैच का मुझे फायदा मिला, और भी काफी एस्पायरेंट है जिन्होंने कहा वॉरियर बैच का फायदा मिला, करंट अफेयर्स का फायदा मिला। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम जो कह रहे हैं, फैमिली जो कह रही है, उसकी इंपॉर्टेंस है। मैं आप लोगों के लिए एक और चीज करने जा रहा हूँ, फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स का जो लोड है वो खत्म होने वाला है। मंथली आपको करंट अफेयर्स मिला करेंगे 15-15 दिन के। 15-15 दिन के कैसे? जनवरी 15 तक की 2 वीडियोस, फिर 15 जनवरी से 31 जनवरी तक की 2 वीडियोस। वो वीडियोस वो होंगी जिसमें अगर मेरे से यूट्यूब पे कंटेंट मिस भी हुआ होगा, जहां डिटेल की जरूरत होती है, जहां पर डेप्थ में पूछा जाता है, वो सारी चीजें आपको वहां मिलने जा रही हैं। अब आपको ये नहीं होगा कि नहीं यार जब जून में एसबीआई पीओ आएगा या आरबीआई ग्रेड भी आने वाला है तो आप बैठकर ये सोच रहे हैं कि भैया 20 वीडियो आशीष सर की लगानी पड़ रही। नहीं, आप मंथली कंप्लीट करते चलिए, और जल्दी हो सकता है शायद आपको ई मैगजीन भी मिलने लगे। तो बहुत सारी चीजें अभी लाइन में चल रही हैं जिससे कि आपको बहुत फायदे मिलने जा रहे हैं। बट अपने को ना थोड़ा सा पैशनेट बना लो, वो पागलपन है यहाँ से ले आओ। दुनिया भूल जाए कि यार ये बंदे की जिंदगी में कुछ है कि नहीं है, सच में भूल जाए कि इनकी जिंदगी में कुछ है कि नहीं है, बंदी की जिंदगी में कुछ है कि नहीं। सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, काम 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 और काम। खुद का गोल, खुद का ऑब्जेक्टिव, पैशनेट हो जाओ। मेरे व्यूज अभी 1800 लाइव चल रहे थे ना, अभी YouTube पर 1800 लाइव चले गए थे ना, 55-60 हजार हो गया था ना। अब पहले दिन का वीडियो 2 लाख हो गया है, दूसरे दिन का वीडियो चाहे वो 1.5 लाख हो गया है। अच्छे लाइव व्यूज आ रहे हैं। सिचुएशन सब बदल जाती हैं, बट आप ना अपना 100% देते रहो। आपको नहीं पता आपकी लाइफ का यूटर्न कब आने वाला है। वो यूटर्न का ये मत सोचो यूटर्न कब आएगा, यूटर्न के लिए मुझे क्या करना। आप अपना बेस्ट दो, आप अपना ना फ्रंट फुट पे खेलो, अपना बेस्ट दो। आपको नहीं पता वो कौन सा पल, वो कौन सा ऐसा मोमेंट होगा जो सारी चीजें बदल के रख देगा। बस अपनी तरफ से बेस्ट करते रहो। समझ रहे हो? बात क्लियर हो रही कि नहीं? भाई सत्यनारायण की कथा चल रही, प्रवचन सुनना है, बात खत्म भैया है। सर मैरिड हूं, 2 ईयर की बेटी है, कैसे मैनेज करें प्लीज बताइए, कब आएगा? मैम देखो, आप मैरिड हैं तो आपके केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हस्बैंड, और उससे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली। ओके, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं मैनेज कैसे करें, प्लीज उनसे मैनेज करने के लिए पूछिए, वो ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन दे पाएंगे। ओके, आई डोंट नो अबाउट योर फैमिली कंडीशन, बट हाँ आप कितना मैनेज कर सकते हो उसमें मैं एक जो अच्छी चीज बोल सकता हूँ वो ये है, मैं अपने 24 घंटे में से 4 घंटे सोता हूँ या 5 घंटे सोता हूँ। शायद एक बार में तो 5 घंटे भी नहीं सोता हूँ। 3 घंटे दोपहर में सो लेता हूँ, या 2 घंटे दोपहर में सो लूंगा, रात को 3 घंटे सोऊंगा। इस तरीके की मेरी नींद चलती है। तो वो आपको भी खुद को इस तरीके से ढालना पड़ेगा कि आपके पास अगर वक्त नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आपके पास चीजें नहीं है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। रात का ही बताता हूँ, मैं सुबह शायद सो आऊंगा 4 बजे के लमसम सो आऊं, और उसके बाद मैं फिर दोबारा उठ गया था। फिर मैंने काम किया, सेशन लिया, उसके बाद बीच में जाके 1 घंटे की नींद ले ली। फिर अब काम कर रहा हूँ, फिर में जाके 1 घंटे की नींद ले देंगे तो इंस्टॉलमेंट में ले लो। मतलब चीजें आप सोचो कि आप कैसे अपने लिए, ऑल या नॉट बी, जो मैं बोलूंगा वो आप पर लागू हो ना हो मैटर करता है। मेरा घर छोटा था, 2 कमरे का था, तो बेटा मैं रात को पढ़ता था, सब लोग सो जाते थे। आपका घर बड़ा है तो आप दिन में भी पढ़ सकते हो, टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, अगर आपका स्टडी रूम है तो। हर चीज हर किसी के लिए कंडीशन अलग है। आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए कि आपको औरों को नहीं बदलना है, आपके लिए और बदलने वाले नहीं है आपके फैमिली में, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। वो जब अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे वो आपके लिए शायद सेक्रीफाइस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कर देंगे, क्या हर बार कर देंगे? शायद पॉसिबिलिटी नहीं है। करना आप ही को है, सिचुएशन आपको ही बदलनी है, आपको ही समझना पड़ेगा। नोबडी विल थिंक, आइदर फैमिली और आउटसाइडर, सब आपको ही सोचना है। आप सोचिए आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, मेरी बात को समझना। मैं अपने घर में, वो नहीं होता एक लड़की जब दूसरे के घर में जाती है तो ये उम्मीद सब लगाते हैं कि लड़की बदलेगी, बाकी 6 लोग बदलने वाले नहीं है। हम लड़कों का भी हाल वही है बेटा, और हम लोगों का भी किसी का अलग नहीं है। हम लोग स्टूडेंट लाइफ भी सबकी सेम ही है। फैमिली में अगर आपके लिए सिचुएशन ऐसी टफ सिचुएशन है तो वहां पर फैमिली आपको लेकर शायद सारी चीजें नहीं बदल पाएगी। माँ को बदलोगे, पापा को बदलोगे, बहन को बदलोगे, भाई को बदलोगे, नहीं। आप अपने को बदलो, आप अपने को इस तरीके से ढालो पूरे दिन में कि आप इतने फ्लेक्सिबल रहो कि आप जब चाहे तब पढ़ लो। खुद को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ, जब टाइम मिले तब उसे यूटिलाइज कर लो। इस तरीके का खुद को फ्लेक्सिबल बनाओ। ये मेरा खुद का करा हुआ लॉजिक रहा है। खुद का, मैं इवन दो ऑटो से जाता था करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए, जब मैं सुबह 7 बजे का मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में होता था, तो वो आधा पौना घंटे का जो एक फेज होता था मैं उसमें भी बैठ के लैपटॉप निकाल के काम करता रहता था।
इवन तो बिलीव नहीं करोगे, कभी अगर पर्सनल लाइफ की अगर मैंने पता चलेगा, तुम कहोगे मैक्सिमम टाइम तो ऐसे ही ट्रैवल करते टाइम, तुमने मेरे साथ देखा भी होगा सेशन में, मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो लैपटॉप चलता ही रहता है। तो आप अपने को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि आप कभी भी ना अपने लिए अवेलेबल हो। मेरी बात सुनना, खुद को इतना फ्लेक्सिबल बनाओ कि अपने लिए कभी भी अवेलेबल हो। सर मेरे को टाइम मिलता है बट मैं उसका यूटिलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि खुद के लिए आपने खुद को इतना इंपॉर्टेंस दी नहीं। आप अपने गोल के लिए पागल हो जाओ, पैशनेट हो जाओ, आप कभी भी चीजें मैनेज कर सकते हो। बेबी है फाइन, ओके, डिस्टरबेंस होगा, लेकिन वो सोता तो होगा ना। ऐसा तो नहीं कि वो पूरे दिन देख रहा है अरे मम्मी पढ़ रही हो, ऐसा तो नहीं बेटा। वो टाइम होगा तो उसके सोने का आप देखो ना, और उसका भी एक पीरियड होगा। ऐसा नहीं कि वो कभी भी जग जाएगा, हर किसी का एक साइकिल है, ठीक है। हर चीज को ढाल सकते हो आप, तो समझो चीजें कैसे, सॉल्यूशन आपके पास है, मुझसे बेहतर सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। आप खुद को बेहतर सॉल्यूशन दे सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन को समझो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने लिए काम करना सीखो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना देखो कि ये मैं क्या क्या कर सकता हूँ। 4 पॉइंट निकालो, शायद 4 में से 3 पॉइंट आप नहीं कर पाओगे, एक तो कर पाओगे। इनिशिएट करो, फिर देखो कुछ दिन बाद कितने 4 पॉइंट में से क्या एक और पॉइंट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। आप ये सोचो कि एक ही दिन में चारों के चारों हो जाएंगे, तो ये हम लोग खुद के साथ गलत कर रहे हैं। ओके, एक दिन में इतना खुद से एक्सपेक्ट मत करो, चीजें समझो। ओके, एस्पायरेंट का स्क्रिप्ट आपने ही लिखा था क्या सर? नहीं नहीं मेरे भाई, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा, मैं अपनी जिंदगी बता रहा हूँ। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी, मेरे घर में 2 रूम हुआ करते थे। मेरे पिताजी थोड़े समाज सेवी ज्यादा रहे, तो घर में समाज सेवा के चक्कर में सुबह से चाय देना और ये चलना लगा रहता था। तो मेरी सुबह भी होती थी जी साहब जी चाय, शाम होती थी जी साहब जी चाय। तो पिताजी का वो जो एक ऑरा बना हुआ था मेडिकल में, तो वो सारी चीजें चलती रहती थी, लोग आते रहते थे काम कराने के लिए। तो बड़ा डिस्टर्बेंस होता था। देन आई एक्सपेक्ट क्या पिताजी अपने को बदल पाएंगे? शायद नहीं। क्या माताजी उनके लिए खुद को बदल पाएंगी? नहीं मेरे लिए क्या शायद। लेकिन वो मेरे को सारी सुविधाएं तो देंगे, सुविधाएं देंगे, उनकी उम्मीद भी मेरे से। क्या दीदी, क्या छोटू या भाई, ये क्या सब बदल पाएंगे? शायद मेरी उनसे एक्सपेक्टेशन ऐसी रखना टफ है, क्योंकि जिस फेज में मैं हूँ, वो स्टूडेंट है, उसमें एक दिन 2 दिन में चीजें नहीं कंप्लीट होने वाली, शायद 4-5 साल लगेंगे। तो 5 साल में कोई बदलेगा खुद को? नहीं। देन आई डिसाइड कि रात सब सोएंगे तब मैं पढ़ूंगा। तब से मेरी रात की जगने की आदत बनी हुई है। और सुबह मेरी अपने आप ही एक वो बना हुआ है फेस की, सुबह उठना है, सुबह जल्दी है। तो सुबह और रात वो मेरा पूरा एक बना हुआ है, तो वो एक शुरू से एक आदत बनी है। तो आपने अपने जो वर्स्ट टाइम में भी, वर्स्ट टाइम नहीं कहेंगे, टफ टाइम को भी आपने पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसी खुद के लिए सिचुएशन क्रिएट करिए। मेरे पास वक्त नहीं होता था तो मैं क्या करता था मेरे भाई? वक्त निकालता था, और क्या करूंगा। 24 घंटे को यूटिलाइज करना सीखो। मैं पहले एक पीपीटी बनाने में 12 घंटे लेता था, अब शायद मैं 1 घंटे में पीपीटी बना के वो 12 घंटे वाली रख देता हूँ। कैसे? वो 11 घंटे यूटिलाइज करना सीख गया मैं अब। जब तक टफ टाइम नहीं आता ना, तब तक आप, जब तक ना चीजों में टफ टाइम नहीं आता, पहले मेरे जैसा एक वर्ड होता है बैंडविड्थ, जानते हो बैंडविड्थ? बैंडविड्थ समझते हो? सर मैं रीजनिंग के ना एक ही दिन में 2 पजल कर पाता हूँ, कर पाती हूँ। सर मैं ना डीआई 2 ही कर पाता हूँ या 2 ही कर पाती हूँ। सर मैं करंट अफेयर 1 घंटे पढ़ के बोर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। ये क्योंकि आपने अपने को बड़ा सीमित कर लिया। अगर आपने एक दिन में अपने ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया, खुद के लिए टारगेट सेट करो, मुझे 2 दिन में इतना सारी चीजें करनी है। मैं बता रहा हूँ लिटरली 1 दिन 2 दिन जब आप ऐसा करोगे ना, आपको समझ में आएगा यार मैं पहले इतनी चीजें नहीं करता था, मैं सिर्फ 2 या 3 चीजें करता था, पूरा दिन उसमें निकाल देता था। जब मैंने अपने को टारगेट देना स्टार्ट किया और टारगेट मैंने बड़ा देना स्टार्ट किया, तो मैं उस 24 घंटे को यूटिलाइज करना सीख गया। अदरवाइज क्या होता है, आप खुद के लिए ढिंडोरा पीटते हो, मैं इतना पढ़ता हूं, मैं इतना करता हूं, मेरा इतना टाइम पढ़ने में निकल जाता है। क्या लिटरली आपकी एफिशिएंसी उतनी है? क्या आप उतने एफिशिएंट हैं? क्या सच में आप उतना टाइम दे रहे हैं जितना कि एक टॉपर दे रहा है? क्या आप उससे ज्यादा टाइम दे रहे हैं? उससे ज्यादा टाइम दे रहे हो तो डेफिनेटली आप सही तरीके से अप्रोच नहीं अपना रहे हैं। आप खुद के ऊपर एक अननेसेसरी का प्रेशर नहीं, एक सच में रियल प्रेशर क्रिएट करिए। रियल प्रेशर मतलब होता है जो पॉजिटिव वे में हो। खुद के लिए टास्क डिसाइड करिए, टास्क डिसाइड करिए, बेहतर दिशा में डिसाइड करिए। जो कर रहे हो फिर उसका एनालिसिस करो। मैं बता रहा हूँ यार, खुद का एक्सपीरियंस है। मैं तो इतना गिरा हूं ना, मतलब गिरा वैसा वाला गिरा नहीं, मतलब मैं परिस्थितियों में आकर इतना ज्यादा गिरा फिर उठा, गिरा फिर उठा। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ। अगर बैठ के सुनोगे तो तुम्हें फील होगा भाई इस बंदे की तो आत्मकथा ही बिल्कुल उल्टी है। और लिटरली अभी भी सिचुएशन ऐसी रहती है, कभी भी आप अप एंड डाउन सिचुएशन में रहते हैं। तो वही वाली सिचुएशन है, आप कैसे खुद को ढालते हैं, कैसे खुद के लिए काम करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। सिलेक्शन होना ना होना इज अ डिफरेंट थिंग। कैसे सोचते हो आप, ये बहुत मैटर करता है। कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करते हो, ये बहुत मैटर करता है। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, तसल्ली से समझो, आवेश में आके फैसले ना लो। और भाई आशीष भाई ने बोला आज से आग लगा देंगे, ना बेटा, कूल काम। खुद के पोटेंशियल पे काम करो, खुद क्या हो आईने के सामने बैठो, खुद पे ट्रस्ट करो, खुद पे बिलीव करो, और जहां कमियां हैं उन पे काम करो। एक बहुत एक
जो अभी ऑनलाइन और डिजिटली जो चीजें कम हुई है वो ये स्टूडेंट को ना क्या लगने लगा है कि जो वो कर रहे हैं वो बेस्ट है, जो वो सोच रहे हैं वो बेस्ट है। वो एक होता है जस्ट लाइक कि नहीं यार, क्योंकि उनके बगल में कॉम्पिटिटर है ही नहीं। जब एयरटेल है तो जियो आया, तब एयरटेल को समझ में आया कि कंपटीशन है, उसने भी दाम गिराए। हुआ कि नहीं हुआ? अंटिल फिर तो बेटा वो 299 रुपए में 2 GB देता था, हम लोग उसको भी ओपेरा में चला के काम करते थे, पूरे महीने चलाते थे, वही वाला सीन चलता था। लेकिन जब तक कॉम्पिटिटर नहीं आया तब तक उसको खुद को वो समझता था कि मैं राजा हूं। जब जियो आया तो समझ में आ गया, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाला हिसाब हुआ कि नहीं हुआ उसका बेटा, खत्म, मार्केट से आउट। ठीक है, हम लोग भी वही हैं, मैं हूं आप हूं। अगर मैं ये सोचूं कि आई एम ए बेस्ट फैकल्टी, आई एम ए टॉप क्लास फैकल्टी इन करंट अफेयर, ये बेवकूफी है। मुझे भी समझना पड़ेगा कि कंपटीशन में आपको अंदर घुस के खेलना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर के बीच में रहना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, आपके साथ के स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर अंकित है, स्वरा है, सुषमा है, ब्रजेश है, तुम लोग आपस में अपने ग्रुप क्रिएट करो, आपस में इंटरेक्शन करो। तुम लोगों की इतनी अच्छी लॉबी बन रही है, यहाँ से आकांक्षा है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओ, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके 20 लोगों का, 25 लोगों का, 30 लोगों का एक ग्रुप बनाओ, आराम से बैठ के डिस्कशन करो जब वक्त मिले। चलो ठीक है, संडे को ना तुमने क्या किया, तुम्हारी अप्रोच क्या है, तुम क्या थॉट यूज करते हो, एक दूसरे के साथ। ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ग्रुप स्टडी नहीं हो पा रही तो कैसे भी करके 1 2 3 चीजें, लेकिन गॉसिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गॉसिप फिर ये होता है कि रिश्ते बनते हैं, फिर रिश्ते बनते मोहब्बत चलती है, फिर परवान चढ़ती है, ये सारी चीजें नहीं, प्लीज नहीं, इनको ना यूटिलाइज करो, मिस यूटिलाइज मत करो। ये चीजें ना थोड़ा अपनाओ, अडॉप्ट करो। ये कल्चर है, ये कल्चर अच्छा होता है। ठीक है, जब आप लोग कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ रहते जो कि बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। क्या पता स्वरा की 4 चीजें अंकित तेरे काम आ जाए पाल, फिर क्या पता आकांक्षा की 2 चीजें कल्पेश के काम आ जाए। कल्पेश सोच रहा है कि मुझे यार ऐसे करना है, क्या पता अभिषेक कहे कि नहीं यार कल्पेश ऐसे कर, मतलब समझो यार। ठीक है, खुद को ये मत फील कराओ कि जो आप कर रहे हो वो बेस्ट है, आप बहुत ऊपर जा सकते हो। आसमान में कहीं पर नहीं लिखा स्टॉप, जितना ऊपर जा सकते जाओ मेरे भाई, जितनी उड़ान भर सकते हो भरो, कहीं कुछ नहीं लिखा, सब कुछ है तुम्हारे लिए, बस जितना बढ़ सकते हो उतना बढ़ो। कुछ कह रहा है सुशांत? 1 मिनट, 1 मिनट। अदर अनम्यूट है, तू तो वैसे भी पहले से बता, वैसे ही तू यूं कर रहा है। चलो ठीक है, फाइन, सारी चीजें क्लियर है। थोड़ा समझो, खुद को पॉजिटिव रखो, फोकस रखो, सिचुएशन में पॉजिटिव रिजल्ट देख। बदला तेरे से बात नहीं करनी है मेरे को, ठीक है, पहले अपना नाम बदल, फिर मैं तेरे से बात करूंगा। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, दिल पे मत लियो। नेक्स्ट में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। गॉट सेलेक्टेड इन अरबिक, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट सपोर्ट, ऑल द बेस्ट। रोशनी, सेबी में एमएससी अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते बेटा, देखना पड़ेगा ये। ओनली स्टडी रिलेटेड ग्रुप बनाओ कोई, हाँ देखो यहाँ चालू हुए। ठीक है, ये आवेश में आके फैसला ले लिया, आराम से तसल्ली से भाई। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, ओके, बाय बाय।